चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग ट्यूसडे एवरी ट्यूसडे मैं अपने दिमागी ग्रोथ चैनल पे करती हूँ यूवर्स थर्ड पार्टीज़ की रीडिंग, रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ की रीडिंग। अगर आपको लगता है कि आपके कनेक्शन में किसी रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ की इन्फ्लुएंस या इंटरफेरेंस की वजह से आपके व्यक्ति आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे या आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, ये या आपको डिसीड कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, राइट, तो आप ये रीडिंग कंसिडर कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है, इस सिचुएशन में, थर्ड पार्टी सिचुएशन में, ठीक है। मीन्स कि थर्ड पार्टी और आपके व्यक्ति की एनर्जीज क्या है इस टाइम पे, उनके करंट सिचुएशन क्या है और आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है, आपके लिए आपके व्यक्ति की एनर्जीज क्या है, आपके टुवर्ड्स आपके कनेक्शन की क्या पॉसिबिलिटीज़ है देन इस सिचुएशन में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आप लोग इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। कनेक्ट होने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो और चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, ऑलराइट। एंड ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप लोगों से आपकी सिचुएशन से, थर्ड पार्टी की सिचुएशन से, आपके व्यक्ति की सिचुएशन से जितना रेजोनेट करे उतना ही इसको आप अपने या थर्ड पार्टी की सिचुएशन में फिट कीजिएगा, ऑलराइट। एंड ये हर एक जेंडर ज़ोडिएक वाले देख सकते हैं, आप मेल है फीमेल है डजेंट मैटर, आप अपने जेंडर्स को, अपने व्यक्ति और उस थर्ड पार्टी के जेंडर सिचुएशन एज को कंसिडर करके देखना। आप अपने व्यक्ति से मैरिड हो, कमिटेड हो, मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, लव रिलेशन में हो, जिस भी रिलेशन में हो, लव रोमांटिक, अपने व्यक्ति से उस तरीके से इसको कंसिडर करना, कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, डजेंट मैटर, ठीक है। और आपके व्यक्ति, थर्ड पार्टी आपके व्यक्ति से एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है, एक्स्ट्रा अफेयर में है, या थर्ड पार्टी कमिटेड आपके व्यक्ति से मैरिड है, तो आप वो सिचुएशन को ही कंसिडर करके देखना, अपनी और थर्ड पार्टी और अपने व्यक्ति की, ऑलराइट। चलिए व्यक्ति पे फोकस कीजिए, ठीक है, नाम लीजिए उनका। थर्ड पार्टी से अवेयर है तो उसको भी सोच सकते हैं, उसका भी नाम ले सकते हैं, नहीं तो अपने व्यक्ति का ही नाम लीजिए। मैं थर्ड पार्टी और आपके व्यक्ति की करंट सिचुएशन चेक करूँगी, ठीक है, देन उनके इंटेंशंस चेक करूँगी, एंड देन आपके लिए आप लोगों की सिचुएशन एंड इंटेंशन चेक करूँगी, आपके और आपके व्यक्ति। एंड जस्ट गाइड कीजिए व्यूवर्स को, जिस भी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं व्यूवर्स के पर्सन इस टाइम पे, उस थर्ड पार्टी और व्यूवर्स के पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है, उनकी करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी और व्यूवर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है। नंबर 8 रेजोनेट कर सकता है थर्ड पार्टी से, आपके व्यक्ति से, या फिर आपसे 8 नंबर, 8वां महीना, अगस्त का महीना, अगस्त बॉर्न हो सकता है कोई, आप आपके व्यक्ति है थर्ड पार्टी। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो साइन सिग्निफिकेंट हो सकता है थर्ड पार्टी से मैच करता हो ये साइन आपसे, आपके व्यक्ति से। नंबर 10, 10 नंबर, 18 नंबर, 10 तारीख, 18 तारीख, 8 तारीख, ये तारीख सिग्निफिकेंट हो सकती है। बर्थ डेट हो सकती है, बर्थ मंथ हो सकता है, ठीक है। मार्च बॉर्न हो सकता है कोई, अक्टूबर बॉर्न, अगस्त बॉर्न, जून बॉर्न, दिसंबर बॉर्न, फरवरी बॉर्न, अक्टूबर बॉर्न। नंबर 10, 10 10 सिग्निफिकेंट है। अगर एंजल नंबर 10 10 111 या 11 11 के सिंक्रोनिसिटीज आपको रिसीव होती है, 666 333 ठीक है। अगर ये साइंस भी आपको सिंक्रोनाइज होता है, ये एंजल नंबर्स, तो भी ये रीडिंग आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा थर्ड पार्टी की सिचुएशन, ठीक है, और अपनी सिचुएशन को। सो वी हैव लेटिंग गो, थर्ड पार्टी और आपके व्यक्ति की करंट सिचुएशन में है लेटिंग गो का कार्ड, लेट गो, ठीक है, हारमनी, क्रिएटिविटी, गाइडेंस एंड चेंज, इंट्यूशन। इनर वॉइस पे कोई फोकस कर रहा है थर्ड पार्टीज पे, आपके व्यक्ति हो सकते हैं या थर्ड पार्टी से हो सकती है, ठीक है। ऑलमोस्ट पे वाली मुझे लग रहा है आपके व्यक्ति है, काफ़ी इंट्यूटिव है, साइकिक है, हो सकता है आप लोग उनसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में या सोलमेट कनेक्शन में, आप अपने व्यक्ति से, ठीक है। थर्ड पार्टी कार्मिक सिचुएशन हो सकती है आपके व्यक्ति की लाइफ में, आपके व्यक्ति को थर्ड पार्टी की सिचुएशन में, करंट सिचुएशन में इंट्यूशंस मिल रहे हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग भी और आपके रिगार्डिंग भी, ठीक है। आप उनके लवर हैं, आप उनके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है, ठीक है, या आप उनके लिए राइट चॉइस है। ये चीज़ें आपके व्यक्ति की इनर वॉइस उनको गाइड करिए, उनकी खुद की इंट्यूशंस गाइड करिए, ठीक है, उनको खुद रियलाइजेशन हो रहा है ये चीज़ें। अब एंजल्स भी उनको गाइड करें उनके ड्रीम्स के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू, बिकॉज वी हैव द गाइडेंस कार्ड, तो एंजल की भी गाइडेंस है आपके व्यक्ति को, और आपके व्यक्ति किसी से गाइडेंस ले भी रहे हैं, सलाह मशवरा कर रहे हैं, अपनी फैमिली में हो सकता है, 10 का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का, तो अपनी फैमिली से सलाह मशवरा कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग, थर्ड पार्टी मैरिड है या अनमैरिड है, डजंट मैटर, ठीक है। तो थर्ड पार्टी मैरिड भी है तो आपके व्यक्ति से, तो आपके व्यक्ति अपने और फैमिली मेम्बर्स से डिस्कस कर रहे हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, ठीक है, पेरेंट फैमिली मेम्बर्स में, या फिर फ्रेंड सर्कल में डिस्कस कर रहे हैं थर्ड पार्टीज को लेकर के, और अनमैरिड भी है तो भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अनमैरिड का तो इतना नहीं लगा कि अनमैरिड है तो डिस्कस कर रहे हैं, बट मैरिड जिनके व्यक्ति है ना थर्ड पार्टी में, वो डिस्कस कर रहे हैं। और देखो
डिस्कस ये भी कर रहे हैं कि एज अ चॉइस डिस्कस करें। अगर अनमैरिड भी है थर्ड पार्टी और आप भी अनमैरिड अपने व्यक्ति से, आपके व्यक्ति भी अनमैरिड है, तो आप क्या करते हैं एज अ चॉइस थर्ड पार्टी से कंसिडर कर मतलब डिस्कस करते हैं कि विच वन इज़ राइट फॉर दैम, राइट, कि वो शादी के लिए चुनना चाह रहे हैं तो कौन क्या राइट चॉइस रहेगी, या रिलेशनशिप उनको स्टार्ट करना है तो ठीक है, या शादी करनी है तो आप में और थर्ड पार्टीज में क्या कौन सी चॉइस बेटर रहेगी। ठीक है, क्रिएट करना चाह रहे हैं क्योंकि वो रिलेशनशिप, ठीक है, या बट ठीक है, उनको जहाँ तक गाइडेंस मिल रही है, उनको लेट गो करने की गाइडेंस मिल रही है थर्ड पार्टीज को चाहे वो उनकी इंट्यूशन उनको गाइड करे, चाहे एंजल्स गाइड कर रहे हैं आपके व्यक्ति को, या फिर वो अपनी फ्रेंड्स या फैमिली से भी डिस्कस कर रहे हैं, तो उनको थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग थर्ड पार्टीज को लेट गो करने की गाइडेंस मिल रही है। क्योंकि थर्ड पार्टीज में डिसीट है, थर्ड पार्टी में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी की लाइफ में अन्य अन्य और भी ठीक है चॉइसेस हो सकती है। जैसे आपके व्यक्ति की लाइफ में चॉइसेस है, वैसे ही थर्ड पार्टी की लाइफ में भी मोर देन वन चॉइसेस हो सकते हैं, जिसके कारण आपके व्यक्ति को टाइम टू टाइम डिसीट मिलता है, थर्ड पार्टी से आइसोलेशन धोखा मिलता है। ठीक है, और इस वक्त हो सकता है आपके व्यक्ति आपसे आइसोलेट हैं, आपसे सेपरेशन में है, तो आपसे तो सेपरेशन एंड करके ये यूनियन का कार्ड है, यूनियन का सोच रहे हैं, ठीक है, और थर्ड पार्टी को लेट गो करने की सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी को जब वो लेट गो करेंगे तब उनको हार्मनी फील होगी अपनी एनर्जीज में भी, और एक हारमोनियस रिलेशनशिप चाहते हैं वो, हैप्पी रिलेशनशिप चाहते हैं बहुत। ठीक है, तो जो कि थर्ड पार्टी में उनको नहीं नहीं महसूस होता। ठीक है, चाहे थर्ड पार्टी आपके व्यक्ति से मैरिड है या अनमैरिड है, तो मैरिड भी है आपके व्यक्ति से, तो उस मैरिज में हारमनी बिल्कुल भी नहीं है, डिसहारमोनिया, या फिर अफेयर भी है थर्ड पार्टीज का आपके व्यक्ति से, तो उसमें नथिंगनेस है अफेयर में भी। ठीक है, कुछ भी नहीं है उस अफेयर में, बस कहीं ना कहीं अट्रैक्शन के कारण वो उनका अफेयर स्टार्ट हुआ था, या थर्ड पार्टीज को चुना था, या किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के कारण थर्ड पार्टी ने ऐसा जताया था स्टार्टिंग में कि वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, अबंडेंट है, स्टेबल है, पैसे मनी वाइज, करियर वाइज, ठीक है, और रिलेशन वाइज, बट ऐसा नहीं है। और अब क्योंकि वो चीज़ें रिवील हो रही है थर्ड पार्टी की आपके व्यक्ति पे, इनर वॉइस गाइड कर रही है आपके व्यक्ति को। ठीक है, आपके व्यक्ति इस सिचुएशन से चेंज करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेट गो करके अपनी लाइफ में वो रिलेशन स्टेब्लिश करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें उनको हारमनी फील हो। ठीक है, और थर्ड पार्टी क्या चाह रही है, थर्ड पार्टी चाह रही है कि आपके व्यक्ति आपको लेट गो कर दे। अगर वो अवेयर है ना आपसे, तो वो तो 110% चाहती है आपके व्यक्ति से कि आपके व्यक्ति आपको लेट गो कर दे, और उसको कमिट अफेयर में है तो कमिटमेंट दे दे, शादी कर ले, और शादीशुदा ही है आपके व्यक्ति से, तो वो चाहती है कि आपके व्यक्ति उस पर फोकस करे, उसकी मैरिटल लाइफ पे फोकस करे, उससे क्रिएट करे। ठीक है, क्रिएट करना चाहती है, वो भी सलाह मशवरा कर रही है। ठीक है, एक वो अभी की सिचुएशन से चेंज चाहती है। ठीक है, उसकी हार्ट ब्रोकन, ठीक है, वो भी है क्योंकि उसने भी डिसीड तो किया आपके व्यक्ति को, और आपके व्यक्ति अब उस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो उसको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकन फील हो रहा है, पेन फील हो रहा है, आइसोलेट फील कर रही है, खुद को अकेला फील कर रही है। ठीक है, अब चेंज चाहती है वो भी कि उसकी सिचुएशन चेंज हो जाए आपके व्यक्ति से, और आपके व्यक्ति उस पर फोकस करने लग जाए और आपको लेट गो कर दे, या ठीक है आपके लिए अगर वो अवेयर है तो वो चाहती है कि आपको आपके व्यक्ति लेट गो कर दे, और अवेयर नहीं है तो वो सोच रही है उसको है तो कि आपके व्यक्ति किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके व्यक्ति से वो चाहती है कि वो उन चीज़ों के बारे में ना सोचे, किसी और चीज़ के बारे में बस थर्ड पार्टी पे फोकस करे। ठीक है, या थर्ड पार्टी क्रिएट करना चाहती है, इसके लिए वो भी कानूनी, अगर मैरिड है तो भी कानूनी सलाह मशवरा कर रही है कि किस तरीके से आपके व्यक्ति को ठीक है लेट गो ना करने दिया जाए, और उस मैरिज में या उस कमिटमेंट को ठीक है उसको स्टेबल किया जाए। ठीक है, मैन्युपुलेट करके चाहे जैसे भी ठीक है अपने फेवर में सिचुएशन कर ली जाए। और आपके व्यक्ति क्या चाह रहे हैं, ठीक है, ये थर्ड पार्टी मैरिड है या अनमैरिड है, मैरिड है तो कानूनी सलाह मशवरा भी आपके व्यक्ति कानून ठीक है ले रहे हैं, लीगल एडवाइस भी ले रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी वगैरह से भी या टैरो से भी अपना थर्ड पार्टी से कैसे रिलीज़ किया जा सकता है, या क्या 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 है पॉसिबिलिटीज़ की रिलीज़ किस तरीके से होगी, कितने टाइमलाइन में होगी, सोल्यूशन, वो चीज़ें भी मे बी कुछ व्यूवर्स के व्यक्ति ये चीज़ें भी ठीक है इस चीज़ का भी सहारा ले रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं, गाइडेंस, और कुछ व्यूवर्स के व्यक्ति अपनी फैमिली मेम्बर्स से हेल्प ले रहे हैं, पेरेंट्स वगैरह है, रिलेटिव्स है, कि किसी तरीके से थर्ड पार्टी से उनको मुक्ति मिल जाए। अगर ये थर्ड पार्टी मैरिड भी है तो उस मैरिज थर्ड पार्टी की मैरिज से इनको मुक्ति मिल जाए। ठीक है, या और आपके लिए मान जाए आपकी उनकी फैमिली। ठीक है, और अफेयर में भी है तो ऑब्वियस है अफेयर में भी वो है, अगर ये थर्ड पार्टी तो आपके व्यक्ति यही यही अपनी फैमिली में भी यही बोलते हैं कि ठीक है कि थर्ड पार्टी इनको सप्रेस कर रही है, इनको मैनिपुलेट करके इनको ट्रैप कर लिया है, जबकि वो प्यार आपसे करते हैं। आप उनसे अनमैरिड हैं या मैरिड, डजंट मैटर, आपके व्यक्ति ठीक है प्यार आपसे करते हैं और आपको चुनना चाहते हैं, अपनी फैमिली को भी मना रहे हैं आपके लिए। ठीक है, या आपके रिगार्डिंग भी वो ठीक है एस्ट्रोलॉजी वगैरह से ठीक है कुछ एनालाइज करवा रहे हैं अपना चार्ट वगैरह, या फिर टैरो से कुछ व्यूवर्स के बंदा या बंदी टैरो से भी पॉसिबिलिटीज़ आपके रिगार्डिंग भी ठीक है अनफोल्ड करवा रहे हैं। टैरो प्रिडिक्शन, टैरो गाइडेंस, कहीं से पर्सनल गाइडेंस या इन जनरल गाइडेंस भी होती है, वो चीज़ें भी कुछ व्यूवर्स के व्यक्ति या बंदे ये चीज़ें ठीक है कर रहे हैं।
या बेसिकली चेंज चाहते हैं और चेंज हो भी रहा है इनकी सिचुएशन में। थर्ड पार्टी क्रिएट करना चाह रही है बट क्रिएट हो नहीं रही है वो सिचुएशन, उसकी एंडिंग ही हो रही है, कहीं ना कहीं एंडिंग पे ही है उसकी सिचुएशन, लेकिन वो उस एंडिंग को बहुत टाइम से रजिस्ट कर रही है, उसके लिए वो ठीक है साम दाम दंड भेद सब कुछ कर रही है। ब्लेम गेम्स, ब्लेम करना आपके व्यक्ति को कि आपके व्यक्ति ने उसको कुछ नहीं दिया, उसके लिए कुछ नहीं किया है, उसने ही सब इसमें मोमेंट टू मोमेंट बैलेंस बनाया है, आपके व्यक्ति ने सिर्फ उसको धोखा दिया, आइसोलेशन दिया, पेन दिया, इस तरीके से ब्लेम भी कर रही है। ठीक है, जबकि ये काम थर्ड पार्टी का है और आपके व्यक्ति चुपचाप उस थर्ड पार्टी की ये सारे ब्लेम्स को ठीक है वो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन और आंखों से आंसू निकल रहे हैं आपके व्यक्ति के, लेकिन आपके व्यक्ति एक्सप्रेस नहीं कर रहे कि थर्ड पार्टी की वजह से उनको कितना पेन मिला है, और क्योंकि आपके व्यक्ति को रियलाइजेशन है कि एक्चुअल में तो ऐसा थर्ड पार्टी ने किया ना, ब्लेम करना, डिसीट करना टाइम टू टाइम में, ठीक है, और मैनिपुलेट करना। और अब आपके व्यक्ति को वो ये अंदाज़ा हो गया कि ये थर्ड पार्टी से अगर इनको अपनी लाइफ में आनी चाहिए तो ये थर्ड पार्टी से उनको एंड करना ही पड़ेगा। ठीक है, या कार्मिक साइकिल्स है ये थर्ड पार्टी की। लेटिंग गो का कार्ड क्यों है आंसर्स? बैलेंस हार्मनी का कार्ड था, देखो इंट्यूशंस का कार्ड है, आपके व्यक्ति की इंट्यूशंस गाइड करेगी उनको, उनकी हार्ट टेलीपैथी आपसे फील करते हैं वो, ये यूनियन, यहाँ पे भी इंट्यूशन का कार्ड है, इनर वॉइस का कार्ड है। ठीक है, उनकी इंट्यूशन गाइड कर रही है, उनकी इनर वॉइस गाइड कर रही है कि आप उनके लिए राइट पार्टनर हो, आप उनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो, अगर सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो ठीक है, या राइट चॉइस आप ही हो। ठीक है, और इसके आपकी तरफ अगर उनको बढ़ना है तो थर्ड पार्टी से ये सेपरेशन करना ही पड़ेगा, ये एंडिंग करनी ही पड़ेगी। ठीक है, या और ये डिवाइन की तरफ से भी एंडिंग हो रही है, डिवाइन भी आपके व्यक्ति को गाइड करे, गाइडेंस का कार्ड है। ठीक है, ड्रीम्स में एंजल्स उनको गाइड कर रहे हैं थर्ड पार्टी से ये साइकिल्स को एंड करने का, उनकी इंट्यूशन भी अब ठीक है गाइड कर रही है थर्ड पार्टी से साइकिल एंड कर देने का। तो आपके व्यक्ति तो लेट गो कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी चाह रही है कि आपको लेट गो कर दे। विड्रॉन का कार्ड इधर से भी है, विड्रॉन कर रहे हैं आपके व्यक्ति ने, तो विड्रॉन किया हुआ है। ठीक है, या विड्रॉन करने की सोच रहे हैं थर्ड पार्टी को, और थर्ड पार्टी चाह रही है कि आपके व्यक्ति उसको विड्रॉन ना करके ठीक है आपको विड्रॉन, आपसे विड्रॉन कर दे, आपको लेट गो कर दे और उससे रिलेशन को स्टैब्लिश कर ले, कमिटमेंट दे दे। कभी अगर कमिटमेंट नहीं दिया थर्ड पार्टीज़ को, या मैरिज कर ले, मैरिज नहीं किया तो, या मैरिड है तो उस मैरिज पे फोकस करें, थर्ड पार्टी ये चाहती है ठीक है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, साजिटियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न साइन ठीक है अभी तक अनफोल्ड हुए हैं। एंड वी हैव नाउ नेक्स्ट डिटरमिनेंट कार्ड, हार्मनी के कार्ड को। ठीक है, थर्ड पार्टी अगर अनमैरिड है तो कमिटमेंट को लेकर के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। ठीक है, कि चाहती है कमिटमेंट मिल जाए, आपके व्यक्ति उसको कमिटमेंट दे, उससे रिलेशनशिप में हार्मनी बनाए या उससे शादी करे, और ये शादीशुदा ही है आपके व्यक्ति। ठीक है, तो ये अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को ठीक है हारमोनियस बनाने के लिए, उसमें फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ठीक है आपके व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा लड़ रही है, झगड़ रही है। बिटरनेस का कार्ड है, लड़ाई झगड़े, आपके व्यक्ति रिजेंटमेंट की एनर्जीज में है, इस गुस्सा तो बहुत है, पेन तो बहुत है थर्ड पार्टीज़ को लेकर के। ठीक है, थर्ड पार्टी ने इनको बहुत डिसीट किया, हर्टफुल वर्ड्स बोले, कड़वी बातें बोली हैं, ब्लेम्स किया है, मैनिपुलेट किया, डिसीट किया, उसका गुस्सा तो बहुत है, बट आपके व्यक्ति एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं कुछ भी। ठीक है, और थर्ड पार्टी इनसे काफ़ी टाइम पे लड़ रही है, झगड़ रही है कमिटमेंट को लेकर के, सेकंड चांस क्रिएट करना चाह रही है ये थर्ड पार्टी आपके व्यक्ति से। ठीक है, आपके व्यक्ति से थर्ड पार्टी सेकंड चांस चाहती है, बट आपके व्यक्ति लेट गो की एनर्जी में, ये टॉक्सिक है बहुत ज़्यादा, आपके व्यक्ति को चेस करिए, आपके व्यक्ति इससे लेट गो करना चाह रहे हैं, इससे अपना चुंगल छुड़ाना चाह रहे हैं। ठीक, एक सेकेंड गाइस। ऑलराइट, तो थर्ड पार्टी से अपना चुंगल छुड़ाना चाहते हैं, थर्ड पार्टी इनसे रिकन्सिलेशन चाहती है, सेकंड चांस चाहती है, अपॉर्चुनिटीज़ चाहती है, कस्में चाहती है, वादे चाहती है, या कुछ कस्में वादे दे रखे थे आपके व्यक्ति ने इसको। ठीक है, तो चाहती है कि वो पूरा करें। ठीक, अनबैलेंस डिस्टॉर्टेड, ये आपके व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अनबैलेंस करती है या कर भी रही है करंट की एनर्जीज में, लड़ाई करके, झगड़ा करके, ब्लेम करके। आपके व्यक्ति अनबैलेंस है, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे, मतलब इसको चूज़ करने के रिगार्डिंग, इससे मूव ऑन करने का तो ठीक है पक्का इरादा आपके व्यक्ति का। ठीक है, अगर इसको सेकंड चांस देना है, इससे क्रिएट करना है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्योंकि इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है कि अब इससे तो मूव ऑन कर लीजिए, दिस इज़ द राइट टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम द थर्ड पार्टी। ठीक है, ऑलराइट। क्रिएटिविटी, थर्ड पार्टीज इनको डिसलॉयल होने का ब्लेम कर रही है, चाहती है कि इनसे लॉयल हो जाए थर्ड पार्टी आपके व्यक्ति, मतलब ये थर्ड पार्टी चाह रही है कि आपके व्यक्ति लॉयल उससे हो जाए। ठीक है, ट्रस्ट इशूज़ है इनमें। ठीक, न्यू बिगनिंग चाहती है थर्ड पार्टी, ट्राई ओवर अगेन एंड अगेन, आपके व्यक्ति न्यू डायरेक्शन चाहते हैं, आपके व्यक्ति न्यू डायरेक्शन चाह रहे हैं, ये थर्ड पार्टी चाह रही है कि ट्राई अगेन करते रहें, आपके व्यक्ति भी उस रिलेशन पे स्टार्ट ओवर कर ले,
ठीक है, दोबारा से स्टार्ट कर ले, थर्ड पार्टी के साथ एक और चांस दे दे, थर्ड पार्टी में क्रिएट कर ले। बट आपके व्यक्ति चाहते हैं कि वो अपनी एक न्यू डायरेक्शन चूज़ करे इस थर्ड पार्टी से बिल्कुल परे, क्योंकि देखो यहाँ इस आपके व्यक्ति को रियलाइजेशन है कि ये आपके व्यक्ति को बहुत ज़्यादा विक्टिम बनाती है, ब्लेम करके, मैन्युपुलेट करके, डिसीट करके, और बाद में ब्लेम तो आपके व्यक्ति पे ही लगा देना होता है। मिसअंडरस्टूड बहुत ज़्यादा करती है, डिसलॉयल होने का ब्लेम करती है आपके व्यक्ति पे। ठीक है, आपके व्यक्ति इससे तो परे होना चाह रहे हैं, ठीक है, और ये चाह रही है कि आपके व्यक्ति इसके लिए लॉयल हो जाए। ठीक है, बेशक से ये लॉयल है या नहीं है, ठीक है, वो अलग बात है, क्योंकि इसकी लाइफ में भी चॉइसेस है। ये थर्ड पार्टी आपके व्यक्ति से अफेयर में है, या ये थर्ड पार्टी आपके व्यक्ति से कमिटेड है, या ये थर्ड पार्टी आपके व्यक्ति से मैरिड है, या ये थर्ड पार्टी आपके व्यक्ति से एक्स्ट्रा मैरिटल में है। बट ये आपके व्यक्ति के लिए लॉयल नहीं है, क्योंकि उस थर्ड पार्टी की लाइफ में भी ये मोर देन वन चॉइसेस है। बट ये आपके व्यक्ति से एक्सपेक्ट कर रही है कि आपके व्यक्ति से लॉयल हो जाए। ठीक है, और एक्सप्रेस बोले कि इससे आपके व्यक्ति से चाहती है कि आपके व्यक्ति लॉयल्टी से इससे बात कम्युनिकेट करे कि कोई थर्ड पार्टी है आपके व्यक्ति की लाइफ में, कोई और तो नहीं है, या वो आपसे अवेयर है तो वो ये अपने आपके व्यक्ति से निकलवाना चाहती है कि क्या आपके व्यक्ति आपसे तो नहीं प्यार करते, ऐसा समथिंग लाइक दैट। ये चाहती है आपके व्यक्ति आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर ले, डिस्टेंस बना ले, आपको उससे सेपरेशन कर ले, आपको मुझसे मूव ऑन कर ले। लेकिन आपके व्यक्ति इससे मूव ऑन कर रहे हैं, डिस्टेंस इससे बना रखा है। ठीक है, और सेपरेशन इससे करना चाह रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए, स्पेस इससे क्रिएट कर लिया है, ब्लॉकेजेस इससे, ठीक है, इसको ब्लॉक करना चाह रहे हैं। ये चाह रही है न्यू बिगनिंग, आपके व्यक्ति चाह रहे हैं सेपरेशन इससे हमेशा के लिए। या अनसर्टेन, अनक्लियर, अनश्योर, इवन दो देखो ऐसा है कि आपके व्यक्ति ने मे भी किसी से गाइडेंस लिया है, ठीक है, प्रेडिक्शंस, अब वो टैरो के थ्रू लिया है, एस्ट्रोलॉजी से इस और थर्ड पार्टी और अपना फ्यूचर जानने की कोशिश की है, या टैरो से इसकी रीडिंग करवाई है कि इससे क्या फ्यूचर हो सकता है। तो या ठीक है, या फिर एंजल्स भी इनको गाइडेंस दे रहे हैं इनके ड्रीम्स के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू, इनके इंट्यूशंस में। ठीक है, या इनको खुद भी इंट्यूशंस इंट्यूट हो रहा है रिगार्डिंग थर्ड पार्टी, तो इनको अनसर्टेनिटी ही फील हो रही है। ठीक है, कि थर्ड पार्टी से फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर अगर ये थर्ड पार्टी को चुन भी लेते हैं, अगर थर्ड पार्टी अफेयर में भी है इनसे, ठीक है, और इसको ये कमिटमेंट दे भी देते हैं, या इससे मैरिज कर भी लेते हैं, या इवन मैरिड भी और उसमें थर्ड पार्टी से कंटिन्यू कर भी लेते हैं, मैरिड थर्ड पार्टी से अपनी अगर, ठीक है, तो भी फ्यूचर अनसर्टेन ही रहने वाला है। ठीक है, उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं हो पाएगी, फ्यूचर क्रिएट नहीं हो पाएगा, फ्यूचर में भी यही चलता रहेगा, हारमनी नहीं होगी, स्टेबिलिटी लॉयल्टी नहीं होगी थर्ड पार्टी में, थर्ड पार्टी सिचुएशन हॉन्ट करती रहेगी थर्ड पार्टी की साइड से भी, और आपके व्यक्ति तो आपसे प्यार करते ही हैं मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो फ्यूचर इनका अनसर्टेन है। ठीक है, इन्होंने जिससे भी गाइडेंस लिया है थर्ड पार्टीज के रिगार्डिंग यही ठीक है गाइडेंस मिली है, या यही अनफोल्ड हुआ है, या इनकी खुद की इंट्यूशन भी यही गाइड करी है। इवन इन्होंने अपनी फ्रेंड या फैमिली में भी डिस्कस किया, तो अनसर्टेन है थर्ड पार्टीज को लेकर के। ठीक है, कोई भी थर्ड पार्टीज के लिए हामी नहीं भर रहा है आपके व्यक्ति को कि उसको चुन लो, चाहे वो अपनी फैमिली मेम्बर से इस थर्ड पार्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, या फिर अपने फ्रेंड्स में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, या फिर लीगल एडवाइस लिए को वकील कोई लीगल अगर इनका मैटर है तो, कि अगर इससे ये ठीक कि क्या गारंटी है फ्यूचर में कुछ इश्यूज़ नहीं क्रिएट करेगी, कोई कोई गारंटी नहीं है थर्ड पार्टी की कि ये फ्यूचर में हारमनी में रहेगी आपके व्यक्ति से और लॉयल रहेगी। ठीक है, आपके व्यक्ति को ब्लेम नहीं करेगी, उससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी, डिसीट नहीं करेगी, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, और इवन एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस या टैरो प्रेडिक्शंस भी अगर इस आपके व्यक्ति ने, आपके बंदा बंदी ने इस थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग करवाई है, तो उसमें भी अनसर्टेनिटी निकली है फ्यूचर को लेकर के, कि अगर वो थर्ड पार्टीज को चुनते हैं तो उनका डिसीजन गलत सही नहीं होगा, और फ्यूचर अनसर्टेन ही रहने वाला है थर्ड पार्टीज में, कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टीज खुद भी कंफ्यूज है, उसकी लाइफ में भी मोर देन वन चॉइसेस है, तो वो भी फोकस नहीं कर पाएगी आपके व्यक्ति से और लॉयल नहीं हो पाएगी। ठीक है, रिजेंटमेंट की, जिससे कि देखो रिजेंटमेंट की है ना, जैसे सीक्रेट एडमायर सप्रेसिंग टिमिड, आपके व्यक्ति को आपकी तरफ गाइडेंस मिल रही है। ठीक है, आपके व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आपके सीक्रेट एडमायर है, लेकिन थर्ड पार्टी में अभी अपनी फीलिंग को उनको सप्रेस करना पड़ रहा है आपके लिए। ठीक है, आपके रजिस्ट किया हुआ है आपकी तरफ उन्होंने अभी एक्शन कोई भी, क्योंकि पहले थर्ड पार्टी से रिमूव करना है उनको। ठीक है, को रिमूव करना है, थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना है इसलिए। और आपके व्यक्ति को देखो ये भी उनको अनफोल्ड हुआ है। ठीक है, जब पता लगा है थर्ड पार्टीज के बारे में, कहीं से रिवील हुआ है कि थर्ड पार्टीज की लाइफ में कोई सीक्रेट एडमायर है, जिस सीक्रेटली थर्ड पार्टी का कोई सीक्रेट अफेयर है। ठीक है, या उन्होंने कोई ऐसी एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन टैरो प्रेडिक्शन करवाई, ठीक है, उसमें अनफोल्ड हुआ कि थर्ड पार्टीज की लाइफ में कोई और है, तो आपके व्यक्ति को कभी भी धोखा भी दे सकती है। ठीक है, जिससे आपके व्यक्ति अफेक्टेड हो सके फ्यूचर में भी ड्यू टू द थर्ड पार्टी, तो उनको यही उनके लिए, ठीक है, चाहे उन्होंने लीगल एडवाइस लिया, चाहे फैमिली से एडवाइस लिया, ठीक है, चाहे टैरो प्रेडिक्शंस करवाई, चाहे एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस करवाई, उनको यही गाइडेंस मिली है कि थर्ड पार्टी को एंड कर दो, थर्ड पार्टी को एंड करना ही उनके फेवर में रहेगा, वरना उनको फ्यूचर में भी लॉस ग्रीफ मिल सकता है, थर्ड पार्टी से झटका मिल सकता है। ठीक है, तो आपके व्यक्ति तो इसको एंड करने की गाइडेंस है। ठीक है, और थर्ड पार्टी
चाह रही है कि वो आपके व्यक्ति आपको गाइडेंस आपको एंड कर दे, ठीक है, आपको एंड कर दे, अपनी लाइफ की चॉइसेस को एंड कर दे और उस पर टाइम दे, ठीक है, उसका वेटिंग साइकिल, उससे डिस्टेंस बना लिया या सब, ठीक है, स्पेस बना लिया, तो वो स्पेस, उससे स्पेस कम मिटा दे, दूरियां मिटा दे, उससे स्पेस कम करके उससे यूनाइट, उससे हो जाए, ठीक है, वो ऐसा चाह रही है, ठीक है, और वो इसके बारे में सलाह मशवरा करिए, चाहे लीगल एडवाइस लेनी है, चाहे फ्रेंड से, चाहे कि किस कैसे ये चीज़ें वो अचीव कर सकती है, ठीक है, इवन तो उसको ये गाइडेंस है, उसको भी कहीं ना कहीं, ठीक है, लो, अगर वो अपनी फैमिली या फ्रेंड्स में गाइडेंस, वो ठीक है ये चीज़ों के बारे में गाइडेंस ले रही है, तो उसकी फैमिली फ्रेंड्स भी यही कह रहे हैं कि जब वो बंदा प्यार ही नहीं करता है, कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा, तो थर्ड पार्टी क्यों चाहती है, उससे तो फ्यूचर अनसर्टेन रहेगा, और थर्ड पार्टी की लाइफ में जब चॉइसेस है, थर्ड पार्टी खुद भी श्योर नहीं है, तो ठीक है, तो उसको भी देखो, उसके भी जो है वेल विशर थर्ड पार्टी की फ्रेंड्स है या फैमिली है या लीगल एडवाइस ले रही है या वो, या उसने भी टैरो प्रेडिक्शंस कहीं से करवाई है या एस्ट्रोलॉजी, तो उसमें भी उसको यही अनफोल्ड हुआ है कि वो कुछ भी कर ले उस रिलेशनशिप को क्रिएट करने की, बट अगर ठीक है फ्यूचर में भी उसको यही चीज़ें होंगी कि फ्यूचर उसका अनसर्टेन ही रहेगा, उसके बावजूद भी ठीक है वो एंड क्या है ना, आपके व्यक्ति को ट्रैप करना चाह रही है। एरोगेंस, ईगो, स्टबन है बहुत ज़्यादा ये थर्ड पार्टी अपने, ठीक है, अपनी ज़िद को पूरा कराने के लिए, और ठीक है इसकी ज़िद है आपके व्यक्ति को ट्रैप करना, ठीक है, आपके व्यक्ति को ट्रैप करके आपकी तरफ ना बढ़ने देना, अपनी ज़िद पूरा करना चाह रही है, और आपके व्यक्ति से बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, ईगो से डील करती है, ठीक है, अब आपके व्यक्ति इसकी तो एरोगेंस नहीं वो करना चाह रहे हैं बिल्कुल भी, ठीक है, अपने अपने इसको, इसकी एरोगेंस नहीं इनको झेलना है, ठीक है, नहीं वो करना है, ठीक, और इसकी ज़िद को अब नहीं पूरा करना है, चेंज चाह रहे हैं, थर्ड चेंज, ये सिचुएशन में चेंज, इसकी कोई भी बदतमीजी उस थर्ड पार्टी की, उसकी कोई भी ज़िद, उसका घमंड, ईगो, अब आपके व्यक्ति नहीं टॉलरेट कर सकते हैं, नो, और ठीक है, अब वो चेंज आ रहे हैं उस सिचुएशन में, अब आपके व्यक्ति अपनी ईगो में है, प्राइड में है, ईगो में नहीं, वो अपनी प्राइड में है कि उनको अपना सम्मान चाहिए ना, क्योंकि थर्ड पार्टीज में ना उनकी कहीं ना कहीं सेल्फ वर्थ पे भी चोट की गई है, तो अगर उनको अपना सम्मान चाहिए तो इस थर्ड पार्टीज को वो एंड करने में करेंगे, तभी वो चीज़ें होगी, कि जिस तरह से थर्ड पार्टी ने इनको चैलेंज किया है ना, कि थर्ड पार्टी ने डिसीट करके भी, चीट करके भी इनसे, इन्हीं मूव ऑन, कभी टाइम टू टाइम मूव ऑन भी करती है, सेपरेट भी करती है, कहीं और भी फोकस करती है, और बाद में ब्लेम इनसे लगाया है, ठीक है, इनको ब्लेम किया है, इनको मैनिपुलेट किया है, ठीक है, इनको हर्टफुल वर्ड्स बोले हैं, और राइट, और उसके बाद भी एक्सपेक्ट करिए कि आपके व्यक्ति इसको सेकंड चांस दे दें या फिर ठीक है इससे क्रिएट कर ले फ्यूचर, तो ये तो आपके व्यक्ति की फिर आत्मसम्मान पे बात आ गई है ना, तो आपके व्यक्ति वो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना चाहते हैं, इस थर्ड पार्टी को मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है, से मूव ऑन करना चाहते हैं, और जब ये मूव ऑन करेंगे ना तभी आपकी लाइफ में, व्यक्ति की लाइफ में गुड टाइम मैनिफेस्ट होगा, ठीक है, थर्ड पार्टीज में तो बस मैनिपुलेशन है, सप्रेस हो रखे हैं, ठीक है, लड़ाई है, झगड़े हैं, गुस्सा है, एंगर है, ईगो है, डिसीट है, और आपकी थर्ड पार्टी को आपके व्यक्ति से लेकिन पूरा थ्रिल मिला है, पूरा एक्साइटमेंट, पूरा बढ़िया टाइम उसने इन्जॉय किया है, क्योंकि आपके व्यक्ति इसकी तरह मैनिपुलेटिव नहीं थे, थर्ड पार्टीज की तरह डिसीटफुल नहीं थे, अगर उन्होंने थर्ड पार्टी आपको डिसीट करके या आपको इग्नोर करके थर्ड पार्टी को चुना भी था ना, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व भी होते तो वो वहाँ पे लॉयल थे, ठीक है, बट थर्ड पार्टी लॉयल फिर भी नहीं थी इनके, अब आपके व्यक्ति को पछतावा हो रहा है, ठीक है, थर्ड पार्टी पे बिलीव करके और आपको डिसीट करके, आपके व्यक्ति आपको मिस कर रहे हैं 24/7, थिंकिंग ऑफ यू, मिसिंग यू, क्रेविंग यू, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऑलराइट, ओह माय गॉश, चलिए इनकी ना इंटेंशंस चेक कर लेते हैं, और चीज़ें, ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है, थर्ड पार्टी क्या चाहती है, आपके व्यक्ति क्या चाहते हैं, एंड जस्ट इंट्यूशंस क्या है थर्ड पार्टीज की, करंट एंड फ्यूचर के इंट्यूशन, इरादे क्या हैं, इंट्यूशन कह रही हूँ, इंटेंशंस क्या हैं, इरादे क्या हैं थर्ड पार्टीज की विवश के व्यक्ति को लेकर के, करंट एंड फ्यूचर की, आपके व्यक्ति से ये चाहती है आपके व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज़ करे, उस रिलेशन को फ्लावरिंग यानी सींचे, थर्ड पार्टी के उस, ठीक है, रिलेशन को सींचे, उसमें उसको खुशियाँ प्रदान करे, स्टेबिलिटी प्रदान करे, उसको ऐसा रानी बना करके रखे, जैसे ये फूल पे बैठ है ना, आसन ग्रहण किया हुआ है महारानी जी ने इस कार्ड में, तो महारानी बन करके रहे, उसको कोई कुछ करना ना पड़े, और आपके व्यक्ति उसको पैम्पर्ड करे, उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करे, और हमेशा से आपके व्यक्ति उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, ठीक है, कर भी लेते, लेकिन थर्ड पार्टी इसका क्या है ना नेचर, मुख में छुरा, बगल में छुरा, मुख में मीठी मीठी बातें, ऐसे ये देखो इसके ना, इस ये बंदा, ये दो बंदे हैं, इनके ना बगल में छुरे हैं, खंजर घोंप देंगे, कि मतलब किसी सिचुएशन के कारण, किसी लालच, किसी मजबूरी के कारण ये एडजस्ट तो करें, कॉम्प्रोमाइज़ तो करें, लेकिन वक्त आने पे ये वही छुरा निकाल के एक दूसरे को घोंप भी सकते हैं, ठीक है, तो थर्ड पार्टी का यही है कि जब तक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है आपके व्यक्ति से, सेटलमेंट अपना फ़ायदा हो रहा है, तब तक वो बहुत मीठा मीठा बनती है आपके व्यक्ति के लिए, केयरिंग, डिवोटेड, और बनेगी भी, बन जताएगी भी, लेकिन जहाँ ठीक है उसका फ़ायदा नहीं हुआ,
आपके व्यक्ति को वो कभी भी छुरा घोंप सकती है, पीठ पीछे वार कर सकती है, कोई ना कोई लॉस कर सकती है, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल का लॉस है, रेप्यूटेशन का लॉस है, सेहत का लॉस है, मनी का लॉस है, रिलेशनशिप का लॉस है, कर सकती है अपनी खुशियों के लिए, अपने आप को ये फ्लावरिंग, अपने आप को सींचने के लिए, अबंडेंट बनाने के लिए। ठीक है, ये इरादे हैं, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। ठीक है, सोच रही है कैसे सोल्यूशन, सोच रही है, इरादे उसके ऐसे कैसे आपके व्यक्ति को ट्रैप करके रखा जाए, उनको रिलीज़ ना होने दिया जाए। ठीक है, इस पिंजरे के अंदर ही, पिंजरे में एक, जैसे पक्षियों को पिंजरे में कैद कर लिया जाता है ना, एक पिंजरा बना के, तो ऐसे ही एक पिंजरा बना लिया, एक ट्रैप बना दिया, उस ट्रैप में ट्रैप रखने का इरादा है कि, और वो तिकड़म लगाती रहती है। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है यहाँ पे। कैसा कार्ड है? मुख में ये ना छुरी, बगल में कहते हैं ना भगवान का नाम, राम राम, बगल में छुरा। तो ठीक है, मीठा मीठा बनना है और छुरा छुरा रखना है, और वक्त आने पर छुरा घोप भी देना है। तो इसकी इरादों में यही है। ठीक है, और आपके व्यक्ति को ट्रैप करके रखना, आपके व्यक्ति से अपनी ज़रूरतें पूरा करवाना। ठीक है, कम लग्जरी, कंफर्ट सब। और अगर आपके व्यक्ति ने उस पिंजरे से रिलीज़ होने की सोची, तो फिर छुरा है, तो छुरा रखा हुआ है थर्ड पार्टी ने कि कभी भी घोप देगी। मीन्स छुरा इन द सेंस कि कभी भी कुछ भी हार्म कर सकती है आपके व्यक्ति का वो। ठीक है, या उसके इरादे ये हैं। तो शाम दाम दंड भेद करके उसके इरादों में आपके व्यक्ति को ट्रैप रखा जाए, उस पिंजरे से आज़ाद ना होने दिया जाए, और अपनी ज़रूरतें पूरी करवाई जाए, कंप्लीशन, क्योंकि आपके व्यक्ति से उसकी सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। ठीक है, और एक आइडिया और, एक तिकड़म वो और लगाने वाली है, उसकी कोई और विश भी हो सकती है। ठीक है, आपके व्यक्ति से कमिटमेंट लेना है, या शादी करना, शादीशुदा तो बच्चा नहीं, ठीक है, कुछ भी, उस चीज़ को पूरा कराने के लिए नेक्स्ट कोई और तिकड़म भी लगाने वाली है, और आपके व्यक्ति को रिलीज़ ना करने देने के लिए वो हर एक, क्या कहते हैं ना, नुस्खा आजमा लेगी। ठीक है, हर एक, जिसे कहते हैं ना टर्म ट्रम टेक्निक्स, साम दाम दंड भेद आजमाएगी। यही है उसके, जिससे जिससे आपके व्यक्ति उससे कॉम्प्रोमाइज़ करके रहें। ठीक है, और उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, बस ये है। पास्ट लाइफ साइकिल है ये, बहुत पेनफुल साइकिल है आपके व्यक्ति की। थर्ड पार्टीज कर्ज है कोई, थर्ड पार्टीज का ये कर्ज के रूप में झेल रहे हैं थर्ड पार्टी की साइकिल इस जन्म में आपके व्यक्ति। ठीक है, ब्लैक कुछ स्पेल्स वगैरह का भी हो सकता है, स्पेल्स वगैरह करती है ये आपके व्यक्ति पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिजार्ड है, ये लिजार्ड्स वगैरह ऐसी एक्टिविटीज़ को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, स्पेल्स वगैरह कुछ हार्मफुल स्पेल्स, मैनिपुलेट करना, कुछ वशीकरण टाइप या इस तरीके से। ठीक है, बट आपके व्यक्ति को तो अवेयरनेस है इस चीज़ों की, और आपके व्यक्ति इसको भी है कि आपके व्यक्ति इससे बिल्कुल आज़ाद होना चाहते हैं, इससे रिलीज़ होना चाहते हैं, और कभी भी वो रिलीज़ कर देंगे थर्ड पार्टी को, ऐसे कंप्लीट साइकिल एंड कर देंगे। ठीक है, तो लेकिन वो उस प्रोसेस को पोस्टपोन करवाना चाहती है कि आपके व्यक्ति इससे मूव ऑन ना कर सके, अलोननेस का कार्ड है, इससे मूव ऑन करके अपनी डायरेक्शन में ना बढ़ सके। ठीक है, तो उस एंडिंग को वो पोस्टपोन कराने के लिए हर क्या कहते हैं ना, हर तिकड़म लगाएगी। यही है उसके इरादे थर्ड पार्टीज़ के, अभी भी यही कर रही है वो, और फ्यूचर में भी यही करेगी। ठीक है, यही करने की सोच रही है। अभी फ्यूचर तक वो टिक पाती है या नहीं, वो तो बात की बात है, तभी तो करेगी, टिकेगी तो वो आपके व्यक्ति की लाइफ में, रिलेशन में, है ना। अब करंट में तो ये कर रही है, लेकिन वो ऐसी चीज़ें, क्योंकि करंट और फ्यूचर के इरादे हैं अब तो उसके बहुत ही डेंजरस हैं, बहुत ही ऐसे इरादे हैं उसके, खतरनाक से। व्यूवर्स के व्यक्ति के क्या इरादे हैं, व्यूवर्स के टुवर्ड्स थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स कंप्लीशन, थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स क्या है इरादे, करंट और फ्यूचर के आपके व्यक्ति के इरादे क्या हैं। इरादे एग्जॉशन है थर्ड पार्टी में, बियॉन्ड द इल्यूजन सोच पा रहे हैं आप, सेलिब्रेशन आपके साथ है, यूनियन एग्जिस्टेंस आपके साथ फील करते हैं। थर्ड पार्टी में क्या इरादे हैं, ऑलराइट। आपके व्यक्ति के इरादे ये हैं करंट और पास्ट के थर्ड पार्टीज़ में, क्लिंगिंग टू द पास्ट। अभी पास्ट में थर्ड पार्टीज़ ने, आपके व्यक्ति ने आपके लिए जितना कुछ भी रॉन्ग किया, या थर्ड पार्टी से पास्ट में उनको जितना भी ब्लेम्स मिले, डिसेप्शन मिला, धोखा मिला, मैनिपुलेशन मिला, उसको वो रिलीज़ कर, उसको अपने पहले तो वो अपनी एनर्जेटिक लेवल पे, इमोशन से, मेंटल लेवल से रिलीज़ करे वो सारी चीज़ें, क्लिंगिंग टू द पास्ट। ठीक है, पास्ट से लेकर के अभी तक जितनी बातें रही हैं, या कोई ऐसा सिचुएशन रहा है जिससे आपके व्यक्ति को बहुत दुख मिला है थर्ड पार्टीज़ के द्वारा, या आपके व्यक्ति ने थर्ड पार्टी के कारण आपको दुख दिया, वो सारी चीज़ें पहले तो ये अपने माइंड सेट से रिलीज़ करें, क्योंकि बहुत नेगेटिव हो गया, और ख़ुद को हील करें मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, एंड देन स्ट्रॉन्ग होकर के, ठीक है, कंप्लीट एंड कर दे वो साइकिल थर्ड पार्टीज़ को, थर्ड पार्टीज़ की साइकिल को एंड कर दे, क्योंकि कंडीशनिंग है थर्ड पार्टीज़ में, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। थर्ड पार्टीज़ का रिलेशन टर्म एंड कंडीशंस के साथ चलता है, कंडीशंस अप्लाई होती है, कोई ना कोई ट्रैप करके रखना चाहती है। आपके व्यक्ति शेर है, शेर कभी को पिंजरे में बांधा गया है कभी नहीं ना,
चेन में बांधते हैं नहीं ना, लेकिन ये चेन में बांधती है आपके व्यक्ति को, पिंजरे में, किसी कंडीशन में, किसी टर्म्स में। ठीक है, आपके व्यक्ति उस टर्म्स कंडीशन में बिल्कुल भी खुश नहीं है। ठीक है, टर्म्स कंडीशंस में बंद करके सारा जीवन कौन बिता सकता है अपना? कोई भी नहीं बिता सकता। और लेकिन थर्ड पार्टी में उनको बिताना पड़ रहा है, कोई ना कोई कंडीशंस लगाई जा रही है उन पर, सप्रेस किया जा रहा है उनको, मैन्युपुलेट किया जा रहा है। ठीक है, तो आपके व्यक्ति ठीक अब उस मैनिपुलेशन से, उस कंडीशन से, उस कार्मिक साइकिल से, उस पेनफुल साइकिल से, उस गिल्ट वाली साइकिल को रिलीज़ कर देना चाह रहे हैं। थर्ड पार्टीज की कंप्लीशन एंड कर देना चाह रहे हैं। ठीक है, ये करंट और फ्यूचर के इरादे। तो करंट में भी कुछ विवश के व्यक्ति थर्ड पार्टीज को एंड कर रहे हैं या एंड करने की कोई ना कोई, ठीक है, कोशिश, एफर्ट्स ले रहे हैं। और फ्यूचर में तो डेफिनेटली एंड करने के ही इरादे हैं कि फ्यूचर में तो बिल्कुल इसको अपनी लाइफ से रिलीज़ कर दिया जाए, फ्यूचर में हो ही ना ये थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में। फ़ाइट करेंगे ये, ठीक है, अपने लिए फ़ाइट करेंगे, उससे आज़ाद होने के लिए, उस ट्रैप से, उस कंडीशनिंग से, उस मैनिपुलेशन से, उस डिसीट से, उस धोखे से। ठीक है, उस बंधन से थर्ड पार्टीज़ के अपने लिए स्टैंड लेंगे, और आपके लिए भी, अपने कनेक्शन के लिए भी स्टैंड लेंगे, और अपनी खुद की एग्जिस्टेंस के लिए स्टैंड लेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी में इनकी आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। ठीक है, आपको जानते ही नहीं इनको, जैसे कहते हैं ना कि पहले इनके नाम से इनको जाना जाता था, अब इनकी कोई पूछ परख नहीं है, कोई आइडेंटिटी ही नहीं रह गई है। पिंजरे में इनको और टाइम कैद करके रखा जाता है, टर्म कंडीशंस लगाए जाते हैं। इनकी सब, इनकी जो होती होगी ना, फ्रेंड सर्कल, करियर सर्कल, जॉब सर्कल, सोशल सर्कल, वो सब रिड्यूस हो गया, दायरा कम हो गया। थर्ड पार्टी ने सबसे इनको डिस्कनेक्ट करवा दिया। तो अब कोई इनको जानता ही नहीं है, अब इनकी लाइफ में कोई है ही नहीं, बचा ही नहीं है इनका वेल विशर। ठीक है, थर्ड पार्टी ने सबसे डिस्कनेक्ट करवा दिया। ठीक, तो इनकी एग्जिस्टेंस अब रह नहीं गई है इनकी खुद की लाइफ में भी। और इवन कहते हैं ना कि जो कम्युनिटी में होती है, समाज, लोगों में होती है कोई एग्जिस्टेंस की, हाँ ये बंदा या ये बंदी। ठीक है, तो अब इनकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, कोई अब भूल भी कि कोई बंदा भी था इस नाम का, या कोई बंदा बंदी भी, ठीक है, थी, ऐसा एग्जिस्टेंस ही नहीं रही इनकी, या इनके नाम से, इनके गुणों से, या इनके कामों से इनको कोई नहीं जानता। अब थर्ड पार्टी ने ऐसा कर दिया। ठीक है, इनको या डिस्कनेक्ट कर दिया सब चीज़ों से, सब लोगों से। तो ऐसा नहीं चाहते ना, क्या इनकी भी तो इंडिविजुअल लाइफ है ना आपके व्यक्ति की, और ज़िंदगी भर कोई इस बंधन में क्यों, ऐसे इस तरीके के ट्रैप में क्यों ट्रैप रहना चाहेगा, कंडीशनिंग में किसी तरीके की, है ना, जिसमें दबाव है, मैनिपुलेशन है, धोखा है, लड़ाई है, झगड़े हैं। अब आपके व्यक्ति फाइट तो करेंगे अपने लिए, अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए, थर्ड पार्टी से रिलीज़ करने के लिए, और आपसे कनेक्शन के लिए, ठीक है, अचीव करने के लिए। आपके व्यक्ति की इंटेंशन है। तो करंट में भी आपके व्यक्ति, ठीक है, अपना स्टैंड ले रहे हैं, अपने लिए ले रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं अब। ठीक है, थर्ड पार्टी से अब लड़ रहे हैं। ठीक है, और थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, थर्ड पार्टी को रिलीज़ करने के लिए एफर्ट्स ले रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी से आज़ादी के लिए एफर्ट्स ले रहे हैं, थर्ड पार्टी इनको ट्रैप करने के लिए ले रही है। तो ये है आपके व्यक्ति और थर्ड पार्टी की इंटेंशंस भी। तो स्पष्ट हो गया आप लोगों के लिए इनकी करंट सिचुएशन से। ठीक है, कि बेसिकली कौन इसमें से मूव ऑन करना चाह रहा है और कौन इनको ट्रैप करना चाह रहा है। तो थर्ड पार्टी ट्रैप कर रही है, इनको कर रही है या कर रहा है इनकी सिचुएशन में आपके व्यक्ति। ठीक है, मूव ऑन करना चाह रहे हैं या चाह रहे ही हैं अब। ठीक है, थर्ड पार्टी से। सो टेक हाउ इट्स रेजोनेट। ठीक, थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना चाह रहे हैं आपके बंदा या बंदी। ऑलराइट, चलिए आपके लिए चेक कर लेते हैं क्या एनर्जीज हैं व्यूअर्स के लिए, क्या एनर्जीज हैं, एंजल्स, इनकी करंट सिचुएशन इनके व्यक्ति से क्या है। व्यूअर्स की करंट सिचुएशन, व्यूअर्स के व्यक्ति के टुवर्ड्स, व्यूअर्स के व्यक्ति से क्या है एंजल्स, इनकी करंट सिचुएशन क्या है इस टाइम पे। सो वी हैव फाइटिंग, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं आप लोगों में भी। ठीक है, थर्ड पार्टी के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, मिसकम्युनिकेशन हो चुका है, इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं। ड्रीम, बट आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप भी और आपके व्यक्ति भी। अब आप, मैंने कहा ना, आपके व्यक्ति आपके लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं और अपने लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं। लड़ना है तो आपके इस कनेक्शन के लिए लड़ना है। ठीक है, और अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ना है, किसी से भी और थर्ड पार्टी से भी। तो ठीक है, या और थर्ड पार्टी से आज़ादी के लिए लड़ना है। ठीक, वैसे भी अब 15 अगस्त आने वाला है नेक्स्ट मंथ। ठीक है, इंडिया के अकॉर्डिंग तो इंडिया का इंडिपेंडेंस डे होता है ना 15 अगस्त को। तो अब उससे पहले ही आज़ाद हो जाना चाह रहे हैं आपके व्यक्ति। तो कि एटलीस्ट जब इंडिया आज़ाद हुआ था अंग्रेजों के उससे, तो आपके व्यक्ति क्यों नहीं आज़ाद हो सकते इस थर्ड पार्टी से। ठीक है, और आपकी तरफ ड्रीम है उनका। ठीक है, आप भी ड्रीम, आपका भी ड्रीम है इनसे यूनियन हो, हारमोनी हो, फ्यूचर क्रिएट हो। आपके व्यक्ति का भी कहीं ना कहीं ड्रीम है। आपने बहुत लड़ा है इस कनेक्शन के लिए, स्टैंड बहुत लिया, मीन्स फाइट बहुत किया लोगों से, थर्ड पार्टी से। अब आपके व्यक्ति आपके लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं, फाइट करना चाह रहे हैं। ठीक है, लोगों से, थर्ड पार्टी से। ठीक है, क्योंकि देखो फाइट उनको अपनी एग्जिस्टेंस के लिए भी करनी पड़ी है, क्योंकि उनकी एग्जिस्टेंस, उनकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो गई है थर्ड पार्टी में। ठीक है,
उनकी कोई वैल्यू कोई इंपॉर्टेंस बची नहीं है अब, ना लोगों में, ना उनकी खुद की कम्युनिटी फ्रेंड सर्कल, कहीं पर भी नहीं कुछ। द माइजर, आप लोग ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं इस टाइम पे, आप भी और आपके व्यक्ति भी। आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है, आप मैनिफेस्ट करो उनको, ठीक है, क्योंकि पास में कुछ लड़ाई झगड़े रहे हैं या अभी भी हो जाते हैं। अगर कनेक्ट करते हो या बात करते हो तो कोई ना कोई इश्यूज क्रिएट कर दे हो जाते हैं। और आप लोगों की इनसिक्योरिटीज़ भी है, पास्ट की इनसिक्योरिटीज़ आपकी भी और आपके व्यक्ति की भी। आपके व्यक्ति ने आपको रिजेक्ट किया, डिसीट किया, धोखा दिया, मूव ऑन किया, उस वजह से आपने बाउंड्रीज को क्रिएट कर रखा है इस टाइम पे कि अपने व्यक्ति से। और आप चाहते नहीं हो कि अब अननेसेसरी कोई लड़ाई हो या मिसअंडरस्टैंडिंग हो थर्ड पार्टी की वजह से, किसी भी वजह से। आपको हो सकता है कि इस टाइम पे आपको भी इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, और आपके व्यक्ति को भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं। तो आपके व्यक्ति अभी अपने फाइनेंस पे भी फोकस कर रहे हैं। चैलेंजेस बहुत है, एग्जॉशन बहुत बढ़ चुका है आप लोगों की कंडीशन में, आपके सिचुएशन में, आपके इस कनेक्शन में आपके व्यक्ति से, ठीक है। आपके व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं और आप भी, क्योंकि डिलेज में भी थर्ड पार्टीज के कारण इसमें डिलेज भी बहुत हो चुके हैं। और आप लोगों में अननेसेसरी बैटल्स रहे हैं, फाइटिंग रही है, जिसके कारण इनसिक्योरिटीज़ बढ़ी है। आपने भी बाउंड्रीज क्रिएट कर ली, आपके व्यक्ति ने भी बाउंड्रीज क्रिएट कर ली। बट एक बढ़िया बात यह है कि आप लोग क्या है ना कि आप भी मैनिफेस्ट करें अपने व्यक्ति से ड्रीम, आप भी, ठीक है, आपका भी ड्रीम है ये कनेक्शन में वापस से हारमनी हो, ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाए, क्रिएट हो जाए, इसमें फ्यूचर, ठीक है, डिलेज ऐड हो जाए, फाइट वाली सिचुएशन ऐड हो जाए आप लोगों की, ठीक है। या आप कहीं ना कहीं थोड़े से अपने पे फोकस है, बट इस टाइम पे आप भी और आपके व्यक्ति भी सेल्फ लव कर रहे हो आप लोग, ठीक है। अपनी पीस, अपनी हारमनी को डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहते किसी से भी, चाहे वो आपके व्यक्ति है, क्योंकि आपके व्यक्ति से भी आपके अननेसेसरी फाइट हो जा रही है, ठीक है, क्योंकि पास में उन्होंने थोड़े से इनसिक्योर हो, क्योंकि आप भी पास के उनके इस बिहेवियर के कारण कि कहीं अब वो आपको ब्लेम ना कर दे, डिसीड ना कर दें, या आपसे कमिटमेंट ब्रेक ना कर लें, ऐसा कुछ। आप क्या है ना कि धरोहर, आपने अपने व्यक्ति को धरोहर माना हुआ था और मानते हो और उसको सजो के रखना चाहते हो। तो अभी जितना बचा कुचा रिलेशन है ना, आप नहीं चाहते कि वो भी बिगड़ जाए किसी की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से या किसी की वजह से। बेशक से बात ना हो, ठीक है, वो चलेगा अभी आपको, लेकिन ठीक है, बिल्कुल एंड वो ना हो जाए ना, ये ब्रेक ना हो जाए, इसलिए आप भी थोड़े से बाउंड्री सेट किए हो। और अब तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप ड्रीम कर रहे हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं अपनी थोड़ा सेल्फ लव कर रहे हो और अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी पे भी थोड़ा सा फोकस कर रहे हो, करियर का, जॉब का, मनी का। आपके व्यक्ति भी ऐसा ही है कि वो क्या है ना कि एक्शन लेना चाहते हैं, तो लेकिन थोड़े से इनसिक्योर वो भी हैं कि पास में उन्होंने ऐसा बिहेव किया था, तो पता नहीं आप उनसे लड़ोगे, झगड़ोगे, क्या करोगे, बात मानोगे, नहीं मानोगे, नाराज़ हो, ठीक है, बहुत डिलेस किया, आपको एग्जॉस्ट किया इस कनेक्शन में। आपको उन्होंने बहुत ज़्यादा, उन्होंने बहुत आपसे मेहनत करवाई है इस कनेक्शन पे, एफर्ट्स उन्होंने ज़ीरो के बराबर लिए हैं, तो इस वजह से आप गुस्सा भी हो। तो थोड़ा सा वो भी अपना टाइम ले रहे हैं, सेल्फ लव वो भी कर रहे हैं, और थोड़ा सा क्वालिटी टाइम खुद के साथ वो स्पेंड कर रहे हैं, आइसोलेट होकर के, खुद को हील कर सके, इमोशनली फुलफिल होकर के, देन आपको उससे कम्युनिकेट कर सके और आपको भी इमोशनली फुलफिल कर सके। और उनको मनी इश्यूज भी हो सकता है, तो मनी पे भी फोकस है, ठीक है। ओवरऑल ये है कि ठीक है, क्रिएट करना चाहते हो आप भी और आपके व्यक्ति भी, मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, ठीक है, ये रिलेशन को। और नेसेसरी स्टेप लेने के लिए आप भी रेडी हो, आपके व्यक्ति भी रेडी है, ऐसा नहीं है कि रेडी नहीं है, वो नहीं लेंगे, और आप, ठीक है। और आप अपनी लाइफ, आप और आपके व्यक्ति अपनी लाइफ के अबंडेंट भी स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस पर भी काम करना है आप लोगों को। अपना करियर है, फाइनेंस है, जॉब है, उस पर भी, ठीक है, तो वो चीज़ें भी साथ साथ मैनिफेस्ट हो रही हैं, तो उस पर भी फोकस करना पड़ रहा है, इस पर भी। और थर्ड, आपके व्यक्ति को थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो उससे भी उसने डिस्टर्ब और कर रखा है, उसको भी रिलीज़ करने के लिए एफर्ट्स लेने पड़ रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले है आपकी सिचुएशन में अभी। जैसा आप चाह रहे हो अपने व्यक्ति से या मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो चीज़ों में थोड़ा सा अभी करंट की सिचुएशन में डिलेज है। आपके व्यक्ति उस तरीके से एक्शन नहीं ले रहे, प्रॉपर एक्शन नहीं ले रहे, या अभी एक्शन ले ही नहीं रहे हैं, क्योंकि पहले तो उनको ये थर्ड पार्टी का ठीक से मूव ऑन करना है, अपनी लाइफ को भी सिक्योर करना है, करियर, फाइनेंस का लॉस हो चुका है उनका, और थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ भी आपके टुवर्ड्स की, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डिलेस फेस करवाए, एग्जॉस्ट किया आपको इस कनेक्शन में, और आपसे लड़ाई झगड़े भी रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन के कारण, थर्ड पार्टीज़ के कारण। इस वजह से थोड़ा सा ठीक है, मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं और थोड़ा सा राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, वो भी ठीक है, जैसा आप चाह रहे हो ना वैसा आपकी फुलफिल करेंगे विश, लेकिन ठीक है, राइट टाइम होने पे उनको जब लगेगा तो, ठीक है। तो ये है करंट की सिचुएशन। और आप लोग भी क्या है ना, इस कनेक्शन के लिए फाइट तो कर रहे हो, कोई और इसमें इश्यूज क्रिएट कर रहे हो ना, तो आप उनसे तो फाइट कर रहे हो, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट ठीक है, अपने पार्टनर से आपने थोड़ी सी बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है, लेकिन आप पॉजिटिव भी उतने ही हो। आप नहीं चाहते हो कि आपका कनेक्शन इतना तो ख़राब हो गया, बैलेंस हो गया और डिलेज क्रिएट हो गए इसमें, तो अब और डिलेज ना क्रिएट हो, या और बिल्कुल ये कहते हैं ना कि बिल्कुल इसमें ब्रेकअप ना हो जाए, तो आप ऐसा चाहते नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए भी आपने भी पेशेंस रखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा या और आपको अपना करियर इश्यूज भी है, तो आप भी फोकस करें उस पर भी, ठीक। या इंटेंशंस क्या हैं व्यूअर्स की, इनके व्यक्ति के टुवर्ड्स करंट एंड फ्यूचर की, करंट एंड फ्यूचर की इंटेंशंस क्या हैं व्यूअर्स की, इनके व्यक्ति के टुवर्ड्स, इनके कनेक्शन के टुवर्ड्स।
व्हाट आर द इंटेंशंस। आप सेकंड चांस चाहते हो, आप चाहते हो रिटर्न कर जाए आपके व्यक्ति, उसमें सेकंड चांस क्रिएट हो जाए, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाए, और इन्होंने कुछ कस्में वादे दे रखे थे तो उसको पूरा करें, या कस्में वादे दे, कमिटमेंट दे, फ्यूचर क्रिएट करे, ठीक है, इस कनेक्शन का आपके व्यक्ति, और आप भी क्रिएट करना चाहते हो, आप भी, ठीक है, सेकंड चांस देना चाहते हो अपने व्यक्ति को, आप चाहते हो कि रिटर्न कर जाए आपके व्यक्ति आपके डिवोर्स। चेस करना नहीं चाहते हो, बट आप स्केपिंग, ठीक है, आप चेस करना नहीं चाहते हो इनको, बस इंटेंशन ये है आपकी, ठीक है। या आप चाहते हो ये आपको चेस करें अब, ठीक है, लेकिन और आप ये चाहते हो ये अपनी टॉक्सिसिटीज़ को रिलीज़ करें, और ये जो इनको टॉक्सिक थर्ड पार्टी चेस करती है उनको थर्ड पार्टीज़ को रिलीज़ करें, इनकी खुद की भी टॉक्सिसिटी से डाउट, फियर, गुस्सा, एग्रेशन, वो चीज़ें भी ये रिलीज़ करके देन आपके से क्रिएट करें, और आप भी ये इस अपने ऊपर काम कर रहे हो अभी, ठीक है, आपको डाउट है, फियर है, गुस्सा है, पेन है, आप उसको रिलीज़ कर रहे हो, जिससे कि इसमें सेकंड चांस क्रिएट हो सके, होपफुल हो आप, होपिंग की एनर्जी से आप होपफुल हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चीज़ें होंगी, कभी तो फ्यूचर में होंगी, इस कनेक्शन में अबंडेंट वापस से होगा, सेकंड चांस क्रिएट होगा, फेथ रखा हुआ है आपने खुद पे भी, अपने कनेक्शन पे, अपने पार्टनर पे, यूनिवर्स पे, मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग, ठीक है, आप लोग इसमें एक सेकंड चांस मैनिफेस्ट करे हो, और मैनिफेस्ट करे हो इसमें कि सारी टॉक्सिसिटीज़ रिलीज़ हो जाए, जिस भी रूप में है, थर्ड पार्टीज़ के रूप में, आपके व्यक्ति के कुछ पैटर्न्स बिहेवियर हैं, या आपका पेन, इश्यूज, डाउट रहा है, पेन रहा है, गुस्सा, एग्रेशन है, वो चीज़ें, जिससे कि आप ना, ठीक है, कॉन्फिडेंट होकर के इसमें सेकंड चांस क्रिएट कर सको, तो ठीक है, आप खुद पे भी काम कर रहे हो, और इस अपने आप को मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे बैलेंस करके इसमें एक सेकंड चांस क्रिएट करने के लिए प्रिपेयर्ड हो रहे हो, और आप ये भी चाहते हो कि प्रिपेयर्ड इसमें सेकंड चांस क्रिएट हो जाए, आपके व्यक्ति आपकी तरफ रिटर्न करें, इसमें फ्यूचर क्रिएट करें, थर्ड पार्टीज़ को रिलीज़ करें, टॉक्सिसिटीज़ रिलीज़ करें, ठीक है, उस चीज़ के लिए भी आप प्रे कर रहे हो, हील कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने कनेक्शन को भी हील कर रहे हो, और अपने खुद को भी हील कर रहे हो, और मैनिफेस्ट कर रहे हो इसमें एक सेकंड चांस, यही आपके इरादों में है, और चाहते भी आप इसमें हो सेकंड चांस, और इसमें हीलिंग, इसमें स्टेबिलिटी, हारमनी, आपके व्यक्ति का क्या है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके लिए डे ड्रीमिंग, इमेजिनेशन, फैंटेसाइज, ठीक है, फैंटेसाइज करते रहते हैं, आपको डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं आपको एक बेटर फ्यूचर की, और आपसे एक बेटर फ्यूचर, ठीक है, तो ऑब्वियस है वो भी मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं आपको, ठीक है, इसमें एक बेटर फ्यूचर, हारमनी, ठीक, और इसमें जितने भी टर्मोइल रहे हैं, ठीक है, ट्रबल्स रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड शॉकिंग सिचुएशन, बातें रही हैं, उसको रिलीज़ कर दिया जाए, अवेयरनेस का कार्ड है, ठीक है, उससे रिलीज़ करके आपकी तरफ बढ़ा जाए, इसमें एक बेटर फ्यूचर क्रिएट किया जाए, आपके व्यक्ति की इंटेंशन ये है, इसको हील किया जाए, ठीक है, नहीं तो आपके व्यक्ति को अंदाजा है कि कहीं अब आप इनसे डी अटैच ना हो जाए, या मूव ऑन ना कर जाए, क्योंकि वैसे भी आपने डी अटैच अभी करंट की सिचुएशन में इनसे कर रखा है, ठीक है, इन पर इतना फोकस नहीं कर रहे हो, या एफर्ट्स नहीं ले रहे हो आप अभी, ठीक है, इनके टुवर्ड्स अगर लेने की बात है तो कनेक्शन के लिए तो एफर्ट्स ले रहे हो, किसी और से फाइट करनी, अपने कनेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने, ठीक है, तो ले रहे हो आप, मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, लेकिन पार्टनर की तरफ आप डायरेक्ट एक्शन अभी आपने रजिस्टर किया हुआ है, क्योंकि आप हील भी कर रहे हो, और आपकी लाइफ की और भी करियर है, जॉब है, उस पर भी फोकस करना है, और अभी थोड़ी नाराज़गी भी आप में, इनसिक्योरिटीज़ भी आपके पास में, जैसा आपके व्यक्ति ने किया आपसे, यू नो मूव ऑन किया, इग्नोर किया, कमिटमेंट ब्रेक की, डिसीड किया, ऐसा कुछ किया है, तो उस चीज़ का भी आपको थोड़ा सा है ना, गुस्सा है, पेन है, इनसिक्योरिटीज़ है, उस वजह से भी, तो आपके व्यक्ति को देखो, उनको अंदाज़ा है कि आप डी अटैच अभी भी हो, और फिर कर फ्यूचर में करना लो कम्प्लीटली उनसे, या ठीक है, और उन्होंने डिलेस तो बहुत ज़्यादा किए हैं इसमें, ठीक है, तो अब डिलेस वाली सिचुएशन से चेंज चाहते हैं आपके व्यक्ति, इंटेंशन, इरादे यही है आपके व्यक्ति की कि इसमें डिलेज रहे तो डिलेज वाली सिचुएशन में चेंज हो, और सूनर अब चीज़ें आपकी लिए वो इस कनेक्शन में मैनिफेस्ट हो, एक्शन ले वो, ठीक है, नहीं तो आप फिर कहीं डिस्ट्रैक्टेड ना हो जाओ इनसे कम्प्लीट, या डी अटैच ना कर लो, ठीक है, तो इनके इरादे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है, हारमनी क्रिएट करना, फ्यूचर क्रिएट करना, राइट, हील करना, इसमें सोल्यूशन करना, और जितने भी अनएक्सपेक्टेड मोमेंट रहे हैं, शॉकिंग मोमेंट्स, टर्मोइल रहा है, ट्रबलिंग मोमेंट रहे हैं, उसको, ठीक है, ऐसे सिचुएशन को रिलीज़ कर देना आपके कनेक्शन से, चाहे वो, ठीक है, बातों के रूप में रहा है, थर्ड पार्टी के रूप में रहा है, उनकी खुद के बिहेवियर पैटर्न्स के रूप में रहा है, वो चीज़ें वो अपनी ट्रांसफॉर्म करके रिलीज़ करके ऐसी अनवांटेड अननेसेसरी चीज़ें, और आपकी तरफ एक लॉयल, स्टेबल, हारमनी फॉर्म में रिटर्न करें, और इसमें एक बेटर फ्यूचर क्रिएट करें, ठीक है, तो वो इस चीज़ के लिए अगर आप रिलेशनशिप में हो, कनेक्शन में हो, तो वो प्रयास कर रहे होंगे, अपने बिहेवियर में चेंजेस ला रहे होंगे, अभी आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे, ठीक है, आप महसूस करना ये, ठीक है, और अगर नहीं भी हो कनेक्शन में, नो कॉन्टैक्ट में हो, बातचीत बंद है, तो ठीक है, वो कोशिशें अपनी तो जारी है,
उनकी, ठीक है, अपने आप को चेंज करने में लगे हुए हैं, एक बेटर वर्जन में कन्वर्ट करने में लगे हुए हैं, ठीक है, डील करने में लगे हुए हैं थर्ड पार्टी से रिलीज़ करने के लिए, ठीक है, कोशिशें कर रहे हैं थर्ड पार्टीज़ को रिलीज़ करने में लगे हुए हैं, ठीक है, उसका सोल्यूशन कि थर्ड पार्टीज़ रिलीज़ या तो कर रहे हैं करंट में या फ्यूचर में किस तरीके से हो सकती है उसका सोल्यूशन करने में लगे हुए हैं, और आपसे कैसे मैनिफेस्ट किया जा सकता है, कैसे अचीव किया जा सकता है चीज़ें उसके बारे में, ठीक है, सोच रहे हैं, और सोल्यूशन सोच रहे हैं, और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, प्रे भी कर रहे हैं आपको, आपके लिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट मूव चेक कर लेते हैं आप क्या है, एंड जस्ट नेक्स्ट मूव में क्या होने वाला है। मैं थर्ड पार्टीज़ के लिए भी चेक करूँ आपके व्यक्ति और थर्ड पार्टीज़ की सिचुएशन में नेक्स्ट मूव थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स आपके व्यक्ति का, देन आपके लिए चेक करूँगी थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स व्यूअर्स के व्यक्ति की नेक्स्ट मूव की क्या पॉसिबिलिटीज़ है, थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स क्या पॉसिबिलिटीज़ है। सो वी हैव द एम्परर आपके व्यक्ति अपनी पावर में कन्वर्ट होंगे, ठीक है, अपना कंट्रोल अपने हाथों में लेंगे, कहीं ना कहीं अभी थर्ड पार्टी के हाथों में आपके व्यक्ति का कंट्रोल। टू ऑफ स्वॉर्ड्स कन्फ्यूज़न को एंड करेंगे बिल्कुल, और ठीक है, डिसाइसिव हो करके एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे, मेंटल लेवल, इमोशनल और प्रैक्टिकल लेवल पल का एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे। आप किसी चीज़ से अफेक्ट नहीं होंगे, अपने डाउट, फियर या किसी के मैनिपुलेशन से अफेक्ट नहीं होने वाले हैं आपके व्यक्ति। हैंगमैन, ये हैंगमैन की सिचुएशन को हैंड करेंगे, स्टक है डील थर्ड पार्टीज में, थर्ड पार्टी ने काफ़ी टाइम से इनको हैंड कर रखा है, स्टक कर रखा है, ठीक है, तो अब वो स्टक नहीं रहना चाहते ना, थर्ड पार्टी की वजह से इनकी लाइफ में भी डिलेज है, आपके कनेक्शन में भी डिलेज है, तो वो डिलेज एंड करेंगे, ठीक है। अब आपके व्यक्ति नेक्स्ट मूव में बिना किसी से मैनिपुलेट हुए, बिना किसी डर के, फियर के, बिना किसी इनडिसीजन में रहते थे ना, अब इनडिसीजन में नहीं रह पाएंगे, डिसाइसिव होकर के एक्शन लेंगे, और थर्ड पार्टी से, ठीक है, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, फ्री होने के लिए, मूव ऑन करने के लिए, इनको जैसा भी करना पड़े, चाहे मनी इनको बहुत ज़्यादा लगनी है थर्ड पार्टीज़ के लिए, मनी पे फोकस करके, मनी इकट्ठा करके, देन थर्ड पार्टीज़ को मनी ले दे करके छुटकारा मिलता है तो उससे छुटकारा दे देंगे, ले लेंगे लीगली, जैसे अगर मैरिड है ये वगैरह, ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है, और अनमैरिड भी है तो ठीक है, अपने करियर पे फोकस ज़्यादा करेंगे, थर्ड पार्टीज पे फोकस ही बंद कर देंगे, उससे बाउंड्रीज क्रिएट कर लेंगे, मूव ऑन कर लेंगे, रिलीज़ कर देंगे उसको, तो अफेयर में है तो ऐसे ही रिलीज़ कर देंगे, अपना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे, मैनिपुलेशन अब नहीं चलेगा थर्ड पार्टीज का, चाहे मैरिड है चाहे अनमैरिड है, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव में आपके व्यक्ति एम्परर की एनर्जीज में है, तो एम्परर को कोई भी मैनिपुलेट नहीं करता कर सकता, एम्परर का कार्ड इंडिकेट करता है बहुत ही पावरफुल व्यक्ति जो मेंटल इमोशनल लेवल पे बहुत ही पावरफुल है, बिना किसी से मैनिपुलेट हुए, बिना किसी इमोशंस को प्रायोरिटाइज किए सिचुएशन में, ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है, राइट और रॉन्ग के डिफरेंसेस को पहचानते हुए, ठीक है, तो राइट एंड रॉन्ग के डिफरेंसेस को पहचानते हुए, बिना किसी से मैनिपुलेट हुए, अपनी सिचुएशन का कंट्रोल और अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में लेते हुए, बिना किसी फियर, बिना किसी डर के, ठीक है, वो उस हैंग सिचुएशन से थर्ड पार्टीज की उसको रिलीज़ करेंगे, चाहे मनी देकर के रिलीज़ करनी है, मनी देकर के रिलीज़ करेंगे उसे, या ठीक है, या फिर लड़ाई झगड़ा ब्रेकअप जैसा जो करना है वो करेंगे, लीगल स्टेप लेने हैं लीगल स्टेप लेंगे, जैसा स्टेप रिक्वायर्ड है वो स्टेप लेंगे, बोल्डली थर्ड पार्टी से रिलीज़ कर देंगे, और ठीक है, क्योंकि आपके व्यक्ति की सेल्फ, कहते हैं ना, सेल्फ वर्थ पे चोट किया गया, सेल्फ स्टीम पे, अभी आपके व्यक्ति सेल्फ लव के एनर्जीज में है, और मैंने कहा ना आपके व्यक्ति शेयर है लॉ इन द एम्परर, तो वो अपने एम्परर की एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, किसी का मैनिपुलेशन नहीं चलेगा, थर्ड पार्टी अपने फादर से या इनके फादर से मैनिपुलेट करवाती है वो भी नहीं चलेगा, अगर स्पेशली थर्ड पार्टी मैरिड है तो वो, ठीक है, इनके फादर से या अपने फादर से दबाव डलवा रही थी उस मैरिज को या उस कमिटमेंट एंगेजमेंट को कंटिन्यू करवाने का, तो अभी कोई दबाव नहीं चलने वाला, ऑलराइट, या अनमैरिड भी है, ठीक है, तो दबाव डलवा रही थी किसी से तो नहीं चलेगा। व्यूवर्स के लिए क्या है नेक्स्ट मूव इनके व्यक्ति का, इनकी टुवर्ड्स क्या होने वाला है, व्यूवर्स के टुवर्ड्स क्या होने वाला है, क्या नेक्स्ट मूव क्या लेंगे व्यूवर्स के टुवर्ड्स, व्यूवर्स के व्यक्ति, व्यूवर्स के टुवर्ड्स नेक्स्ट मूव की क्या पॉसिबिलिटीज है, नेक्स्ट मूव क्या होगा व्यूवर्स के टुवर्ड्स इनके व्यक्ति का। चलिए इतना ही लेते हैं, एक कार्ड और ले लेते हैं, वैसे तो इसमें ही अनफोल्ड हो गया आपके लिए क्या होना है क्या नहीं होना है, चलिए राइट, ठीक है, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। आपके व्यक्ति ने आपसे ब्लॉकेजेस, बाउंड्रीज क्रिएट करी थी, रखी थी, या आपको ब्लॉक कर रखा था, या आपसे लड़ते झगड़ते थे,
बट ठीक है, अब वो अपने बिहेवियर में चेंज करेंगे और अपनी और इस सिचुएशन को चेंज करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज का कार्ड है। बाउंड्रीज को लेट डाउन करेंगे वो, ठीक है। आपसे लड़ते झगड़ते थे तो अब आपसे नहीं लड़ रहे झगड़ेंगे, आपके लिए लड़ेंगे झगड़ेंगे लोगों से औरों से या फिर ये थर्ड पार्टी से जिनसे भी लड़ना है, इनको स्टैंड लेना है, आपके लिए स्टैंड लेंगे, इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेंगे, ठीक है। या चाहे आपने ब्लॉक किया है या उन्होंने ब्लॉक किया है, बाउंड्रीज नहीं, अब बाउंड्रीज को ये ब्रेक करेंगे, ठीक है। कॉन्फिडेंस से आपकी तरफ भी एक्शन लेंगे, आपको भी मनाएंगे, सॉरी बोलेंगे, ठीक है। और उन्होंने बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी थी तो अब वो बाउंड्रीज को अपनी तरफ से रिमूव कर देंगे और आपके लिए स्टैंड लेंगे, ठीक है। इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेंगे, इसमें एक पॉजिटिव चेंज हो सके, इसमें फ्यूचर क्रिएट हो सके, ये हील हो सके, द स्टार का कार्ड है, ये मैनिफेस्ट हो सके, ठीक है। इसमें 6 ऑफ हैंड, इसमें विक्ट्री मिल सके, जैसी विक्ट्री वो चाहते हैं या आप चाहते हो, मैरिज, कमिटमेंट, प्यार, हारमनी, स्टेबिलिटी, वॉट एवर, जैसा आपकी सिचुएशन में रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो वो चीज़ें, ठीक है, वो चीज़ें वो इस कनेक्शन में क्रिएट कर सकें, तो वो उसके रिगार्डिंग एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, ऑप्टिमिस्टिक एफर्ट्स आपकी तरफ लेंगे, जिससे कि इसमें इक्वल गिव एंड टेक हो सके। 6 ऑफ पेंटाकल्स, इसमें सन, द हैप्पीनेस, इसमें हैप्पीनेस हो सके, इसमें जॉय हो सके, इसमें यूनियन हो सके, इसमें फ्यूचर क्रिएट हो सके। मैरिज नहीं हुआ तो मैरिज के लिए इसमें एफर्ट्स करेंगे, मैरिज अचीव कर सके, इसमें कमिटमेंट नहीं दिया है तो कमिटमेंट दे सके, ठीक है। जैसा भी आप चाहते हो वो चीज़ें हो सके, तो ठीक है। अगर कमिटमेंट ऑफर तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर मैरिज चाह रहे थे ना स्पेशली जितने लोग, तो मैरिज भी होगी, या मैरिड ही थे आप लोग इनसे तो उसमें भी बेटरमेंट होगा, ठीक है। मैरिड लाइफ में, मैरिटल लाइफ में आप लोगों की, अनमैरिड हो तो मैरिज चाह रहे थे तो मैरिज भी होगी आप लोगों की, मैरिज की भी विश पूरी हो सकती है आपकी, ठीक है। या तो आपके लिए एफर्ट्स लेंगे नेक्स्ट मूव में, ठीक है, आपके लिए स्टैंड लेंगे, इस कनेक्शन को हील करेंगे, इसमें विक्ट्री हासिल करेंगे, इसको अनाउंस करेंगे अपनी फ्रेंड्स फैमिली में, आपको एक रोमांटिक ऑफर प्रपोजल देंगे, इसमें गिव एंड टेक करेंगे, ठीक है। आपको लव प्रपोजल नहीं दिया है तो लव प्रपोजल देंगे, कमिटमेंट नहीं दिया है तो कमिटमेंट देंगे, मैरिज प्रपोजल चाह रहे थे तो वो देंगे, ठीक है। मैरिड ही दे दो, फर्दर जैसा चाह रहे वो करेंगे आपके फेवर में, ठीक है। थर्ड पार्टी का भी एक्शन चेक कर लेते हैं, थर्ड पार्टी क्या करने वाली है। देन नेक्स्ट मूव में देन थर्ड पार्टी क्या करेगी, व्यूअर्स के पार्टनर के टुवर्ड्स, व्यूअर्स के पार्टनर के टुवर्ड्स क्या करेगी, क्या करने वाली है थर्ड पार्टी, क्या करने वाली है व्यूअर्स के पार्टनर के टुवर्ड्स नेक्स्ट मूव में। 3 ऑफ कप्स, दैट, ठीक है। थर्ड पार्टी इस एंडिंग को रोकने की पूरी कोशिश करेगी, शाम दाम दंड भेद, मैनिपुलेट करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, ब्लेम करना कि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टीज है, या फिर स्पेल्स वगैरह भी कुछ के केस में लाजमी है कि स्पेल्स वगैरह अगर करती है तो करेगी, जिससे कि वो आपके पार्टनर ये साइकिल ना एंड कर सके, ठीक है। और बहुत अधिक संभावना है ना कि ये बात फिर ये लड़ते लड़ते झगड़ते झगड़ते इसकी लाइफ में कोई थर्ड सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है, उसका भी रिवील कर दे, जैसा कि इसने हाइड करा हुआ है आपके व्यक्ति से, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स कुछ ऐसा करेगी कि एकदम से कि ये खुद ही रिवील कर देगी अपने मैनिपुलेशन या अपनी चीटिंग या अपना डिसीट, या इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, जिससे कि ना क्या होगा, इसका खुद का ही लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये बिट्राई करने की कोशिश तो करेगी आपके व्यक्ति को, ब्लेम करने की, बैकस्टैपिंग करने की, मैनिपुलेट करने की, जिससे कि आपके व्यक्ति उससे कनेक्शन ना एंड करे। बट कुछ ऐसा होगा यूनिवर्स की साइड से कि इसके खुद के ही सीक्रेट्स रिवील हो जाएंगे, और ये आपके व्यक्ति को लॉस करना चाह रही थी, लेकिन लॉस इसका ही होगा, और इसको चाहते ना चाहते सिचुएशन इसकी एंड हो जाएगी, ठीक है, होगी इसको, ठीक है। इसको एंडिंग ही मिलनी है, 10 ऑफ पेनफुल एंडिंग, 10 ऑफ सॉर्ट्स ऑन दैट, ठीक है। ये रियूनियन रिकॉन्सिलिएशन का, सेलिब्रेशन का सोचेगी, आपके व्यक्ति से ऑफर करेगी, बट वो चीज़ें होंगी नहीं, ठीक है। उसके बाद ये अपने शाम दाम तिकड़म भेद लड़ाई झगड़ा सब करेगी, ब्लेम जब आपके व्यक्ति नहीं मानेंगे, ठीक है। लेकिन लड़ाई झगड़े में ये अपने ही सीक्रेट्स रिवील कर देगी कि अच्छा है तुम छोड़ रहे हो, मेरी लाइफ में और बेटर चॉइसेस है, मैं उससे, ठीक है, ऐसा ऐसा कर देगी कुछ ऐसा, ठीक है, जिससे कि अपना पोल पट्टी खोल दे खुद ही। देन आपके व्यक्ति तो ऑब्वियस है, आपके व्यक्ति को तो चाहिए ही कि ये अपनी पोल पट्टी खोले और आपके व्यक्ति इसको एंड करे, आपके व्यक्ति को और क्लू मिल जाएगा इसको और एंड करने का, फिर एक पॉइंट और मिल जाएगा और एंड करेगा, देन ये एंड होगी, ठीक है, हो जाएगी एंड, खुद ही अपने कहते हैं ना कि खुद ही अपने लिए वो कर लेगी, ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर लेगी ना चाहते हुए भी। आपका क्या होगा, कहते हैं ना कि आपके लिए गड्ढा खोदते खोदते खुद ही उस गड्ढे में गिर जाएगी, या आपके व्यक्ति के लिए गड्ढा खोदते खोदते खुद ही अपने कब्र खोद लेगी है, देखो 10 ऑफ सोर्स, डेथ का कार्ड। आपका क्या एक्शन रिएक्शन होगा देन नेक्स्ट मूव में आपके व्यक्ति की टुवर्ड्स
सो वी हैव एस ऑफ कप, थ्री ऑफ पेंटाकल्स, डेविल, एम्प्रेस। ठीक है, देखो आप अपनी एम्प्रेस वाली एनर्जीज में रहोगे, अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे होगे, करियर, जॉब, मनी, फाइनेंस, इस पे फोकस होगा। ठीक है, या लविंग एनर्जीज में हो, आप गुस्से में तो हो लेकिन ठीक है, आपके व्यक्ति प्यार से अप्रोच करेंगे तो आप गुस्सा भी छोड़ दोगे, मान जाओगे। हो सकता है कुछ की लाइफ में न्यू चॉइसेस भी हैं अभी या तब क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो चॉइस आपकी होगी, आप क्या करते हो। ठीक है, लेकिन इनकी तरफ अगर बात की जाए तो ठीक है, इनको अपॉलॉजी आप देना पसंद करोगे और इनसे क्रिएट करना पसंद करोगे क्योंकि आप काफ़ी लविंग हो, नर्चरिंग हो, काइंड हो। ठीक है, या गुस्सा होने के बावजूद भी ठीक है, आप गुस्से को कहते हैं ना रिलीज कर दोगे, पी जाओगे, गुस्सा पी करके इनको माफ़ करके एक्सेप्ट कर लोगे। ठीक है, अब ये कब से कब तक होगा नेक्स्ट मूव आपके व्यक्ति का इनके टुवर्ड्स, या 9 की एनर्जीज है। सो 9 days to 9 weeks में पॉसिबल है ये थर्ड पार्टी एंडिंग। 9 days किसी के लिए 9 days के अंदर अंदर, किसी के लिए 9 days to 9 weeks के अंदर अंदर आप लोगों की ये थर्ड पार्टी, आपके व्यक्ति की लाइफ से थर्ड पार्टी एंड हो जाएगी। डिपेंड सिचुएशन थर्ड पार्टी किस तरीके की है। ठीक है, 9 days to 9 weeks जब से भी आप रीडिंग देखोगे, टाइमलेस रीडिंग है, अभी देखते हो तो अभी से टाइम कंसिडर करना, रीडिंग देखने के बाद से टाइम। और ठीक है, 9 days to 9 weeks थर्ड पार्टी एंडिंग का टाइम, या जब से भी देखो, जिस भी मंथ जिस भी ईयर में देखो उस टाइम से 9 days to 9 weeks कंसिडर कर लेना। विद इन 9 days to 9 weeks थर्ड पार्टी एंड होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, अगर अफेयर वाली थर्ड पार्टीज है तो रोमांटिक, ठीक है, एक्स्ट्रा अफेयर है इस थर्ड पार्टी से। अगर ये मैरिड है जिनकी, तो ऐसा है गाइस, उनके लिए लग सकते हैं थोड़े से ज़्यादा टाइम। ठीक है, 6 महीने तक का, 5 से 6 महीने तक का टाइम लग सकता है जब से भी आप ये रीडिंग देखो, 5 से 6 महीने के अंदर एंड कंप्लीट एंड हो जाएगी। ठीक है, कंप्लीट एंड हो जाएगी ये थर्ड पार्टी। ठीक है, अभी तो हो ही लिया, 5 से उतने हफ्ते में तो विड्रॉल कर ही लेंगे, एक्शन ले ही लेंगे। ठीक है, प्रोसीजर एंड होने का, सेपरेशन का लीगली अगर मैरिड भी है तो 9 days to 9 weeks एंड होते होते वो प्रोसीजर डिवोर्स वगैरह का जिनका है ना आपके व्यक्ति का थर्ड पार्टी से, तो वो 6 महीने से 5 से 6 महीने लग सकते हैं। ठीक है, अभी जब से ये चीज़ें होंगी, ठीक है, उसके बाद से तो 5 से 6 महीने वेट करना पड़ सकता है आपको, जिनके व्यक्ति किसी थर्ड पार्टी में मैरिड है उनको। ठीक है, प्रॉपर फ्यूचर क्रिएट करने के लिए आपको। ठीक है, अगर शादी चाहते हो आप अपने व्यक्ति से तो 5 से 6 महीने का उनको वेट करना है, जिनके व्यक्ति थर्ड पार्टी में मैरिड है। अगर अफेयर में ही है तो 9 दिन से 9 हफ्ते के अंदर अंदर एंड हो चाहिए थर्ड पार्टी। ठीक है, आपके टुवर्ड्स कब अप्रोच कर देंगे, जब आपके लिए 7 to 17 days, 7 दिन से 17 दिन के अंदर अंदर आपकी तरफ अप्रोच ले लेंगे आपके व्यक्ति। ठीक है, 7 से 17 दिन के अंदर अंदर आपकी तरफ अप्रोच ले लेंगे, आपसे एक ब्रांड न्यू बिगनिंग हो जाएगी, आपके लिए स्टैंड लेंगे। ठीक है, आपसे एक न्यू स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, इसमें हारमनी क्रिएट करना, हारमनी के लिए एक्शन लेना, एफर्ट्स लेना, फ्यूचर क्रिएट करने के लिए एक्शन एफर्ट्स लेना, आपके व्यक्ति वो प्रयास शुरू कर देंगे, जैसे कि वो प्रयास करते ही नहीं थे अब शुरू कर देंगे। ठीक है, 7 से 17 दिन के अंदर अंदर। देन फ्यूचर में डिपेंड, ये थर्ड पार्टी आपकी सिचुएशन से कंप्लीटली कब एंड होती है, देन फ्यूचर उसके हिसाब से आप लोगों के इंडिविजुअल सिचुएशन में क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से लेकिन आपको एक्शन रिसीव हो जाएगा 7 से 17 दिन के अंदर अंदर। ऑलराइट गाइज, ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है आपको ये न्यू बिगनिंग इनसे करनी है, इनको टाइम, ठीक है, या फिर अपने करियर पे, जॉब पे, या एफर्ट्स करने हैं, या आपकी लाइफ में हो सकता है न्यू चॉइसेस भी तब तक ब्लेस हो जाए, या है ही आपके पास अभी चॉइसेस, तो डिपेंड आपकी सिचुएशन पे। ठीक है, ओवरऑल आप बहुत नर्चरिंग एनर्जीज में, अबंडेंट एनर्जीज में रहने वाले हो जब भी आपकी तरफ एक्शन लेंगे तो, और मुझे लगता है माफ़ कर दोगे आप, इनको एक चांस देना पसंद करोगे। ठीक है, या क्योंकि आपके एक्शन भी मैंने चेक कर दिए ना। ठीक है, एट द सेम टाइम आप अपने करियर, जॉब पे भी फोकस होंगे उस टाइम पे जब भी आपकी तरफ एक्शन लेंगे। करियर के लिए काफ़ी ऑब्सेस होंगे, जॉब के लिए उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे आप लोग उस टाइम पे। ठीक है, चलिए, तो 7 से 17 दिन के अंदर तो आपको भी एक्शन रिसीव हो रहा है आपके व्यक्ति से, बट डिपेंड है कि आपको इनको चांस, ठीक है, आपका फ्यूचर क्रिएट होने में इनसे ना कंप्लीट जैसा आप चाह रहे हो स्टेबल टाइम लगेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी एंड होने में 9 दिन से 9 हफ्ते तक ले सकती है, तो ठीक है, उतना टाइम तो लगेगा ही, तब तक पेशेंस रखना पड़ेगा। जिनकी 9 दिन में एंड हो जाती है तो उसको उसमें ही फ्यूचर क्रिएट हो जाएगा 7 से 17 दिन के अंदर ही आपका इनसे स्टेबल। जिनका टाइम लगती है तो देखो एक्शन तो ले लेंगे, लेकिन एक फ्यूचर, स्टेबल फ्यूचर आपको टाइम लगेगा, उसके बाद से क्रिएट होगा ना। जब तक ये एंड नहीं होगी तो आपका कैसे क्रिएट होगा, आपकी इंगेजमेंट, आपकी शादी कैसे होगी, आपका स्टेबल कैसे होगा, है ना। यस है, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस। आपके मन में कोई सवाल था, कोई विश थी, कोई आइडिया था, इसके लिए एंजल्स ने अप्रूव कर दिया, यस। ठीक है,
और इस कनेक्शन के लिए भी अप्रूव कर दिया, यस ट्वाइस, यस 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 यस, इस कनेक्शन के लिए यस। ठीक है, होंगी ये चीज़ें। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, इसमें एक न्यू डायरेक्शन आपको मिलेगी, आपकी एक न्यू स्टार्ट होगी। ठीक है, आपके पास चॉइसेस भी हैं। तब तक आप अपने न्यू किसी न्यू डायरेक्शन पे फोकस करो जब तक ये चीज़ें नहीं, थर्ड पार्टी कंप्लीट एंड नहीं हो जाती। करियर पे फोकस करो, जॉब पे फोकस करो इसमें। ठीक है, और जब भी टाइम होगा ना इसका राइट टाइम, रिकवरी इसमें कंप्लीट हो जाएगी। तो रिकवरी तो हो ही रही है। ठीक है, प्रॉपर रिकवर हो जाएगा आपका, जैसा आप चाह रहे हो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, असर्टिव रहने की जरूरत है, असर्टिव रहो आप इनके लिए। ठीक है, डिसाइसिव रहो, असर्टिव रहो। ठीक है, और रिकवरी इसमें हो जाए वो उस वैसे एक्शन लो। ठीक है, या जिसमें एक न्यू स्टार्ट क्रिएट हो जाए, इस कनेक्शन में एक न्यू डायरेक्शन मिल जाए, वो एफर्ट्स लीजिए आप लोग, और ये चीज़ें हो जाएंगी। इसमें एक न्यू डायरेक्शन क्रिएट हो जाएगा, रिकवरी हो जाएगी, सोल्यूशन हो जाएगा, यस है। ठीक है, और जब तक ये चीज़ें नहीं हो जाती तब तक आप अपना ध्यान कहीं और भी शिफ्ट कर सकते हो। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, किसी और डायरेक्शन में एफर्ट्स करो तब तक, मीन्स कि करियर पे कर लो, जॉब पे कर लो, जब तक ये कंप्लीट इनकी थर्ड पार्टी एंड नहीं होती, टाइम लग रही है, क्योंकि उनके लिए नॉट द राइट टाइम है। ठीक है, होंगी ये चीज़ें। मैंने टाइम बताया ना, किसी के लिए ज़्यादा टाइम लग सकता है, 9 हफ्ते से 9 महीने, किसी के लिए 5 से 6 महीने भी लगेंगे। ठीक है, और जब ये राइट टाइम होगा वो भी रेडी होंगे, आप भी रेडी होंगे, और यूनिवर्स भी रेडी होगा, वो चीज़ें आपके लिए राइट टाइम पे मैनिफेस्ट हो जाएंगी लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, और अभी तो हो ही रही है, यूनियन तो हो रहा है आपका, न्यू बिगनिंग हो रही है आपके कनेक्शन में। ठीक है, या एक्शन लीजिए आपको जैसा रिक्वायर्ड है इस कनेक्शन की रिकवरी के लिए, इसमें फ्यूचर क्रिएट करने के लिए, और आपको भी एक्शन रिसीव हो जाएगा। ठीक है, और विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स में ये चीज़ें हो रही हैं आपके लिए। ठीक है, किसी के लिए 9 days to 9 weeks में हो जाएंगी थर्ड पार्टी एंड, और आपका फ्यूचर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एक्शन तो आपको 7 से 17 दिन के ही अंदर रिसीव हो रहा है, उसके बाद से ये कुछ महीने में फ्यूचर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों का जैसा आप चाह रहे हैं इस कनेक्शन में। ठीक है, स्टेबल फ्यूचर, शादी, कमिटमेंट, मैरिज, या मैरिड हो तो उसमें स्टेबिलिटी, नो नीड टू वरी। ठीक है, या हेल्पफुल पीपल अवेलेबल है, हेल्प लो आप भी। ऑप्टिमिस्टिक रहो ड्यूरिंग द प्रोसेस, आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू। अगर आप इसको यस करना चाहते हो यस है, कहीं और चूज़ करना चाहते हो इट्स अप टू यू। ठीक है, या अबंडेंस हो जाएगी आपके इस कनेक्शन में, अबंडेंस है अगर आप। ठीक है, अगर आप सोचते हो कि इतना टाइम लग जाएगा, टाइम देना, इनको चूज़ करना चाहिए, टाइम देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंजल्स कह रहे हैं भरोसा कर सकते हो, अबंडेंस है इसमें। ठीक है, हो जाएगा, या टाइम लगेगा बस थोड़ा सा, बट अबंडेंस है। ठीक है, और जितने लोग इनको बिल्कुल चांस नहीं देना चाह रहे हो, ठीक है, नई डायरेक्शन चूज करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, उधर भी अबंडेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर जिनको लगता है कार्मिक सिचुएशन है जिनकी, सक्सेस हो जाएगी इस कनेक्शन में भी। ठीक है, जितने लोग इस कनेक्शन में चाह रहे हैं इस कनेक्शन में सक्सेस है। और कुछ लोग करियर जॉब चूज़ करना चाह रहे हैं, अपने अभी करियर फोकस करना चाह रहे हो उसमें भी सक्सेस है, या कोई अन्य रिलेशन चूज़ करना चाह रहे हो उसमें भी सक्सेस है। लेकिन ऐसा मुझे अनफोल्ड नहीं हुआ है कि आप लोग कुछ और रिलेशन वाइज कुछ और चूज़ करना चाह रहे हो, नो, ऐसा कुछ अनफोल्ड नहीं हुआ है। ठीक है, तो ओवरऑल सक्सेस आपके इसी कनेक्शन में है। ठीक है, अबंडेंस, और करियर वाइज जॉब वाइज आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इशूज़ अगर चल रहे थे आपको या आपके व्यक्ति को, ठीक है, उसमें भी सक्सेस मिल जाएगी, और थर्ड पार्टी रिलीज हो जाएगी, लेट गो हो जाएगी थर्ड पार्टी, और आपको भी अननेसेसरी बातों को लेट गो करके इसके लिए, इसकी रिकवरी के लिए प्रयास करें। ठीक है, नियर इसके फ्यूचर के लिए प्रयास करें, और नियर फ्यूचर में आपके ये इसमें फ्यूचर क्रिएट हो जाएगा विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स में। और राइट, वेट करो, वेट, राइट टाइम के अकॉर्डिंग हो जाएगा, जिसका जब डिवाइन टाइमिंग है, जिसका जब राइट टाइम है, इसमें रोमांस, यूनियन हो जाएगा, फ्यूचर क्रिएट हो जाएगी, हारमनी हो जाएगी। ठीक है, या सो दिस इज ऑल गाइस, यूनिवर्स ने भी, एंजल्स ने भी आपके लिए गाइडेंस दे दी है, ब्लेसिंग्स दे दी है इस कनेक्शन को लेकर के, इस व्यक्ति को लेकर के, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो अगर ये कंप्लीट रीडिंग आपसे, आपके व्यक्ति से और थर्ड पार्टी की सिचुएशन से रेजोनेट हुई है, हेल्पफुल रही है आप लोगों की सिचुएशन में, आपको गाइडेंस मिली है थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग, कुछ आपके कनेक्शन के रिगार्डिंग, अपने व्यक्ति के रिगार्डिंग, ठीक है, तो इस वीडियो डेफिनेटली आप एक लाइक दे सकते हैं, लाइक कर सकते हैं इस वीडियो पे, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया तो, कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पे, वीडियो और चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, ये तो करिए ही आप, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है या किसी भी तरीके से हेल्पफुल रही है तो। ठीक है, और अगर क्लेम करना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है, ये एनर्जीज को रिसीव करना चाहते हैं, क्लेम करना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है। अगर रिसीव करना चाहते हैं तो वीडियो पे कमेंट करके, इस वीडियो पे कमेंट करके क्लेम कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को लाइक करके, इस वीडियो और चैनल को शेयर करके भी ये एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू, क्लेम करना है तो कीजिए। ठीक है, जैसा करना है वैसा कीजिए आप लोग। मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन गॉड ब्लेस यू।